हेलो पीपल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है मैजिकल रैलम शॉपकीपर। तो बेसिकली मैं बताता हूँ स्टोरी क्या है। तो स्टोरी में जो हमारे मेन कैरेक्टर है जिसका नाम चैन है, वो जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं वो कंपनी हो जाती है कंगाल, बैंकरप्ट, और उनका बॉस हो जाता है फरार। तो उसके बाद चैन को एक नौकरी मिलती है कन्वीनियंस स्टोर में, मगर ये कन्वीनियंस स्टोर एक नॉर्मल कन्वीनियंस स्टोर नहीं है, क्योंकि ये कन्वीनियंस स्टोर इस वर्ल्ड में नहीं, एक अलग वर्ल्ड में है। और चैन गलती से किसी तरह से उस वर्ल्ड में चले गए हैं और वहाँ पे आ रहे हैं अलग अलग टाइप के कस्टमर्स, जो कस्टमर ह्यूमन तो नहीं है। तो ये मानवा बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। और इस पे वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि मैंने एक बार पढ़ रखी है तो, और जो लास्ट मानवा हमारी चल रही थी उसका सीजन खत्म हो गया था, तो कुछ डिले के बाद ये वीडियो आ रही है, सॉरी। तो मैंने डिसाइड करा था इस मानवा को दोबारा से रीड करने का, दोबारा पढ़ने का। तो मैं पढ़ रहे हैं दोबारा, कोई बात नहीं, साथ साथ वीडियो भी बनाएंगे, कंटेंट भी पूरा निकालेंगे हम। तो और मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, ये वीडियो होने वाली है 1 to 10 चैप्टर की। और इसके अलावा भी कोई और मानवा आप देखना चाहते हो तो उस पर भी कमेंट करो, मैं बनाऊंगा वीडियो, बहुत टाइम है मेरे पास। तो फाइनली अब मानवा को शुरू करते हैं। आप कैसा फील करेंगे कि अगर एक दिन आपकी कंपनी अचानक से बैंकरप्ट हो जाए? क्या आप एंगर फील करेंगे, डिस्पेयर फील करेंगे, या फिर सैडनेस? तो इस सवाल का जवाब है ये सब कुछ। और यहाँ पे हमारे एमसी जो एक ऑफिस रूम में बैठे हुए हैं, वो अपने बॉस के पास कॉल कर रहे हैं, लेकिन उनके बॉस उनका कॉल नहीं उठा रहे हैं, जिस बात को लेके हमारे एमसी और भी ज्यादा गुस्सा होते जा रहे हैं। और एमसी की जॉब गए 6 हफ्ते हो चुके थे और एमसी को एक कॉल पे ये बताया जा रहा था क्योंकि उनकी उम्र कुछ ज्यादा थी तो वो एक कैफे में काम नहीं कर सकते थे, और एमसी को फिर से एक जॉब से रिजेक्शन आ गया था। एमसी भी ये बता रहे थे कि उनकी उम्र की वजह से उनके लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, और कुछ ही समय में उनके पास जो भी पैसे थे वो सब खत्म होने वाले थे। और एमसी भी ये सोचते हुए जा रहे थे कि अगर उनके पैसे खत्म हो गए तो वो अगले महीने का रेंट भी नहीं दे पाएंगे। मगर जब हमारे एमसी वहां से जा रहे थे तो साइड में से उनके पास अचानक से बहुत तेज रोशनी आई। तो उन्होंने मुड़ के देखा तो वहां पे एक कन्वीनियंस स्टोर था। तो हमारे एमसी भी सोचने लगे कि वहां पे इतना बड़ा कन्वीनियंस स्टोर कब खुल गया था। और जब एमसी ने विंडो पे एक पोस्टर देखा जिसपे यह लिखा हुआ था कि वो पार्ट टाइमर्स को हायर कर रहे थे, तो एमसी पूरी स्पीड में कन्वीनियंस स्टोर के अंदर घुस गए थे। और स्टोर के अंदर वहां पे जो स्टाफ काम कर रहे थे, एमसी ने उनसे पूछा कि क्या वो पार्ट टाइमर्स को हायर कर रहे थे। और वहां पे जो स्टाफ बैठे हुए थे वो एमसी को देख के थोड़ा हैरान थे। तो एमसी को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी कि वो स्टाफ ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे। तो हमारे एमसी ने स्टाफ मेंबर को फिर से बुलाया, तो यहाँ पे हमें पता चला कि वो स्टाफ मेंबर नहीं थे, बजाय कि वो स्टोर के मैनेजर थे। और मैनेजर ने बताया कि वो हायरिंग कर रहे थे। एमसी भी थोड़े सरप्राइज थे क्योंकि पहले उन्हें देख के ऐसा लगा कि वो स्टाफ मेंबर एक हाई स्कूलर थे। तो थोड़ी ही देर में एमसी का इंटरव्यू शुरू हो गया था। मैनेजर वहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने एमसी से पूछा कि वो ड्रिंक के लिए क्या लेंगे, तो एमसी ने बताया कि वो थोड़ी अमेरिकानो लेंगे। तो मैनेजर ने एमसी से उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा, तो एमसी ने बताया कि उनका नाम चैन था, और चैन ने बताया कि वो 29 ईयर्स के थे और वो वहाँ पे पास में ही रहते थे। मैनेजर ने फिर चैन से पूछा कि क्या उन्होंने पहले किसी कन्वीनियंस स्टोर में काम करा है, तो चैन ने बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले कन्वीनियंस स्टोर में काम करा है। ये सुनकर मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने चैन को बताया कि उनकी उम्र बिल्कुल परफेक्ट थी, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा था। और मैनेजर ने चैन को ये भी बताया कि मैनेजर चैन से ज्यादा उम्र में बड़ी थी, तो क्या मैनेजर चैन से बिना फॉर्मेलिटी के बात कर सकती थी। तो चैन ने इस बात से एग्री कर लिया था। और चैन इस बात से थोड़े सरप्राइज थे क्योंकि मैनेजर दिखने में बहुत ज्यादा यंग थी और वो थोड़ा डाउटफुल थे कि क्या सच में मैनेजर उनसे ज्यादा बड़ी थी। उसके बाद मैनेजर ने चैन को कन्वीनियंस स्टोर के वर्क कंडीशन के बारे में बताया, और पहली कंडीशन ये बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 1 साल होने वाला था। तो चैन वहाँ पे हर रोज नाइट शिफ्ट करेंगे जिसका टाइम रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे का होने वाला था। चैन इस बात से थोड़े उदास हो गए थे क्योंकि अचानक से उनका स्लीप शेड्यूल बदल गया था। मगर जब चैन ने वहाँ पे अपना आवरली वेज सुना जो कि था 20,000 वॉन, तो चैन ने वहाँ पे इमीडिएटली काम करने के लिए एग्री कर लिया। मैनेजर चैन को और कंडीशन बता ही रही थी मगर चैन वहाँ पे लगातार एग्री कर रहे थे, और चैन ने ये भी कहा कि वो काम करना उसी दिन से शुरू कर सकते थे। मैनेजर चैन की बात सुन के बहुत ज्यादा खुश थी, और फिर उसके बाद चैन ने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लिया था। उसके बाद मैनेजर ने चैन को उनकी एम्प्लॉय की यूनिफॉर्म दे दी थी और चैन की एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग शुरू हो गई थी जो कि लगभग 3 घंटे की थी। और 3 घंटे बाद मैनेजर वहां से जा रही थी, और मैनेजर ने वहां से जाते हुए बताया कि उनकी सप्लाई सुबह जल्दी आने वाली थी, तो चैन उसे ध्यान से चेक करके ले ले। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या सप्लाईज हमेशा सुबह जल्दी आती हैं, तो मैनेजर ने बताया कि ऐसा सिर्फ तभी होता है जब कुछ अर्जेंट हो, और चैन को सिर्फ
सिर्फ सप्लाईज को रिसीव करना था और ऑर्गेनाइजेशन का काम मैनेजर पे छोड़ देना था। और जाने से पहले मैनेजर ने चैन को एक सीरियस बात कही कि अगर वहाँ पे कोई भी सस्पिशियस कस्टमर आए तो चैन उस कस्टमर को अप्रोप्रिएटली डील करे। तो चैन ने मैनेजर को बताया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि चैन को सस्पिशियस लोगों से डील करने की आदत थी। तो मैनेजर भी इस बात से रिलीफ हो गई थी और मैनेजर ने वहां से जाने से पहले चैन को उनकी पहली शिफ्ट के लिए गुड लक कहा और चैन भी मैनेजर को बाय करते हुए वेव कर रहे थे। और जैसे ही मैनेजर वहां से गई तो चैन ने अपने मन में ये कहा कि लैंडलेडी को वो फाइनली रेंट दे सकते थे। और चैन भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि ना ही सिर्फ उनका आवरली वेज बहुत ज्यादा अच्छा था, साथ ही साथ उनकी मैनेजर भी एक अच्छी इंसान थी। तो चैन को ऐसा लग रहा था कि उनकी एक लॉटरी लग गई थी। और उसके बाद जब चैन वहाँ पे उनकी सैलरी का हिसाब लगाने लगे, चैन ने सबसे पहले हिसाब लगाया कि वो एक हफ्ते में और उसके बाद एक महीने में और उसके बाद एक साल में जितने पैसे कमाते हैं वो एक 10 साल के एक्सपीरियंस वाले कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जितनी है। और चैन सिर्फ एक महीने काम करके अपने महीनों का खर्चा निकाल सकते हैं। तो चैन ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ भी करके वहाँ पे काम करते रहेंगे। और तभी स्टोर में एक कस्टमर आ गए थे और कस्टमर के आते ही चैन ने अपना एम्प्लॉय मोड ऑन कर लिया था और चैन ने कस्टमर को ग्रीट करा। मगर कस्टमर ने चैन की ग्रीटिंग का रिप्लाई नहीं दिया और चैन से डायरेक्टली पूछा कि वहाँ पे टूथ ब्रशेस कहाँ पे थी। तो इस बात से चैन थोड़ा स्टार्टल्ड हो गए और चैन ने कस्टमर को टूथ ब्रशेस की लोकेशन बताई। तो कस्टमर ने चैन से पूछा कि एग्जैक्टली टूथ ब्रश कहाँ पे थी। और कस्टमर जब चैन के पास आए तो चैन थोड़ा सरप्राइज हो गए क्योंकि चैन ने देखा कि वहाँ पे जो वो कस्टमर थे वो एक डॉग थे। और चैन जो वहाँ पे सरप्राइज थे मगर अपने फेस पे कुछ भी नहीं दिखा रहे थे। और वहाँ पे जो वो डॉग कस्टमर थे वो चैन पे चिल्ला रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि टूथ ब्रशेस आखिर कहाँ थी। तो चैन ने वहाँ पे एम्प्लॉय मोड फिर से ऑन करा और डॉग कस्टमर को बताया कि उनका प्रोडक्ट फोर्थ कॉर्नर पे था। और उसके बाद डॉग कस्टमर अपना प्रोडक्ट लेने चला गया और चैन डॉग कस्टमर को देखते हुए सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता था कि उन कस्टमर ने थोड़ा मेकअप पहन रखा हो। और सोचने लगे कि क्या वहाँ पे आसपास फिल्म की शूटिंग हो रही थी और मेकअप से बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हो रहे थे। और डॉग कस्टमर वहाँ पे चेकआउट के लिए आ गए थे और उन्होंने चैन से उनका टोटल बिल पूछा और वहाँ पे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए और डॉग कस्टमर वहाँ पे जाने लगे। तो चैन ने डॉग कस्टमर को बुलाया क्योंकि उनके पैसे कुछ बच गए थे। तो डॉग कस्टमर ने चैन को चिल्ला के बोला कि वो वहाँ पे उनको परेशान ना करे और चैन उनके बचे हुए पैसों के साथ कुछ भी कर सकते थे। और ये कह के डॉग कस्टमर वहाँ पे चले गए थे। चैन को भी ये इंटरेक्शन बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि वहाँ पे जो एक पर्सन आया था वो एक तरह से सस्पिशियस पर्सन था मगर वो सस्पिशियस लग नहीं रहा था। और उसके बाद चैन ये भी सोचने लगे कि क्या वो सच में मेकअप था और क्या मेकअप सच में इतना रियलिस्टिक हो सकता था क्योंकि डॉग कस्टमर की आवाज सही में एक डॉग की बार्किंग जैसी लग रही थी। तभी वहाँ पे एक और कस्टमर आ गए थे और उन्होंने आते ही चैन के सामने एक बैग रख दिया था और अपने हाथ पे कॉइन उछाला। और ये कस्टमर इस बार एक गोब्लिन था और गोब्लिन ने चैन से बोला कि उन्हें इस कॉइन के बदले 10,000 रुपए चाहिए थे। चैन फिर से वहाँ पे सरप्राइज हो गए क्योंकि चैन को कुछ भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा था। और चैन को वहाँ पे एक और शौक लगा क्योंकि उनके सामने जो बैग रखा हुआ था उस बैग में कॉइन्स थे। और चैन ने वहाँ पे कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करा और उन्होंने एक फोन मिला दिया। और गोब्लिन वहाँ पे चैन से कह रहे थे कि वो जल्दी से उनका चेंज फिक्स करें। चैन ने फोन मिलाया था मैनेजर के पास और जब मैनेजर ने फोन उठाया तो चैन ने कहा कि स्टोर में एक गोब्लिन आ गया था और गोब्लिन कस्टमर अपने बड़े नोट लेके चले गए थे। और इस इंटरेक्शन के बाद चैन की हालत बहुत खराब थी और वो सिर्फ घर जाना चाहते थे। और चैन भी रियलाइज कर रहे थे कि वो एक सपना नहीं था और जो स्टोर में कस्टमर आए थे वो एक गोब्लिन थे। और जब चैन वहाँ पे गोब्लिन के कॉइन्स गिन रहे थे तो वो गोब्लिन वहाँ पे बहुत अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। और चैन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि उन्होंने वहाँ पे 20 मिनट तक कॉइन्स गिने थे। और कॉल पे मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या वहाँ से कस्टमर चले गए थे। चैन ने मैनेजर को बताया कि वो वहाँ पे क्रेजी होते जा रहे थे क्योंकि स्टोर में सिर्फ अजीब अपीयरेंस के कस्टमर आ रहे थे। और पहले कस्टमर एक बहुत ज्यादा एंग्री डॉग थे और दूसरे कस्टमर एक गोब्लिन जिन्होंने उनसे कॉइन्स गिनवाए थे। तो मैनेजर ने बताया कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं था क्योंकि स्टोर के पास डाउनटाउन में जो एक टेलीपोर्टेशन एरिया था वहाँ लोग जो गोब्लिन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। और मैनेजर वहाँ पे कॉल पे वहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बता रहे थे मगर चैन ने मैनेजर को रोक लिया और मैनेजर से पूछा एक कन्वीनियंस स्टोर को टेलीपोर्टेशन की जरूरत क्यों थी। तो मैनेजर ने चैन को एक बहुत कैजुअल जवाब दिया और बताया कि कस्टमर को रीच करने के लिए टेलीपोर्टेशन तो नॉर्मल ही था। तो चैन मैनेजर की इस बात से और ज्यादा कंफ्यूज हो गए और चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या उनका कन्वीनियंस स्टोर टेलीपोर्ट हो सकता है और क्या स्टोर की मैनेजर एक मैजिशियन है। तो मैनेजर ने चैन को बताया कि वो एक मैजिशियन है और क्या ये बात चैन को नहीं पता थी। और मैनेजर का ये जो कन्वीनियंस स्टोर है वो टेलीपोर्टेशन मैजिक से इंचेंटेड है जो कि मैनेजर ने खुद स्पेल किया है।
और यही कारण है जिसकी वजह से उनका स्टोर अलग अलग जगह पे ऑपरेट कर सकता है। मगर चैन ने मैनेजर की इस बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। तो मैनेजर ने चैन को बताया कि वो पहले चैन को ये बात बताना भूल गई थी और वो अगले दिन आकर सब कुछ डिटेल चैन को बताएंगी। और चैन इतनी देर से इतने अजीब सवाल क्यों कर रहे हैं। और मैनेजर ने बताया कि चैन के सवालों को सुन के मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि चैन एक अलग दुनिया से आए हैं और चैन जो इस समय अपने कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकले थे वो असलियत में अपने सामने एक अलग दुनिया देख रहे थे, क्योंकि उनके सामने बहुत अलग तरह के मॉन्स्टर और क्रिएचर्स एक डेली लाइफ जी रहे थे। मैनेजर भी चैन से कह रही थी कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे और मैनेजर ने चैन से मजाक मजाक में ये भी कहा कि अगर ये बात सच होती तो ये बहुत ज्यादा फनी भी होती। और चैन जो वापस कन्वीनियंस स्टोर के अंदर आ गए थे, उन्होंने मैनेजर को बताया कि उन्होंने जो दूसरी दुनिया में आने का जोक करा था वो जोक नहीं था, क्योंकि चैन असलियत में दूसरी दुनिया में आए थे और वो जिस दुनिया में से आए थे वहाँ पे ना ही कोई मैजिक था ना ही कोई अलग स्पीशीज के क्रीचर्स। और कॉल के दूसरी तरफ मैनेजर जो आराम से चिप्स खा रही थी वो हैरान हो गई थी और मैनेजर चैन से और सवाल पूछने ही वाली थी, मगर तभी मैनेजर ने कॉल के दूसरी तरफ से एक जोर से आवाज सुनी और उन्होंने जब चैन से पूछा कि आवाज कहाँ से आई थी तो ये आवाज किसी ने कन्वीनियंस स्टोर के डोर पे करी थी और ये पर्सन एक अलग क्रीचर था जिसे देख के चैन बहुत ज्यादा डर गए थे और चैन डर के मारे पीछे स्टोर की तरफ शेल्फ्स पे चले गए थे। मैनेजर कॉल पे चैन को बुला रही थी और उनसे पूछ रही थी कि वहाँ पे क्या चल रहा था और चैन जो वहाँ पे डरे हुए थे ये भी सोच रहे थे कि क्या जो उनकी मैनेजर थी वो भी क्या एक अलग स्पीशीज से थी। तो कुछ देर बाद चैन ने अपने आप को संभाला और जो वहाँ पे एक नए कस्टमर आए थे वो वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे और चैन और मैनेजर अभी भी कॉल पे बात कर रहे थे। मैनेजर ने चैन को बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि चैन गलती से उनके वर्ल्ड में आ गए थे, अब मगर मैनेजर को इस बात का आइडिया नहीं था कि ये सब कैसे हुआ था और मैनेजर ने आज तक ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा था। और चैन भी वहाँ पे अपने काउंटर के पीछे छुप के बैठे हुए थे और चैन ने मैनेजर को बताया कि उन्हें सबसे पहले इस कस्टमर से डील करना होगा और वो अलग स्पीशीज से कैसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि अभी भी वहाँ पे जो कस्टमर आए हुए थे वो बहुत ज्यादा अलग तरह से रिएक्ट कर रहे थे वो और उन्हें कस्टमर एक गोश्त की तरह लग रहे थे। तो मैनेजर ने चैन से वहाँ पे आए कस्टमर के अपीयरेंस के बारे में पूछा तो चैन ने बताया कि कस्टमर के सर पे कुछ हॉर्न थे और कस्टमर के बैक पे छोटे बैट के विंग्स। जहाँ एक तरफ मैनेजर ने यह बताया कि जो कस्टमर आई थी वो एक सक्यूबस थी मगर वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं थी, तो वहाँ पे वो सक्यूबस कस्टमर बहुत ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रही थी। तो चैन भी देख रहे थे कि उनके सामने जो स्पीशीज थी वो एक सक्यूबस थी। मैनेजर ने चैन को बताया कि चैन के काउंटर के नीचे एक कर्स डिटेक्टर था, तो चैन भी वहाँ पे एक कर्स डिटेक्टर ढूंढने लगे और मैनेजर ने चैन को ये बताया था कि ये कर्स डिटेक्टर बहुत ज्यादा कलरफुल होने वाला था। तो चैन सोच ही रहे थे कि आखिर इसमें कितने कलर होने वाले थे, मगर जब चैन ने कर्स डिटेक्टर निकाला तो वो एक मैजिकल वॉन्ड थी। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या उनका एक कर्स डिटेक्टर एक टॉय वॉन्ड थी, तो मैनेजर ने चैन को बताया कि वो एक कर्स डिटेक्टर ही था। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि एक कर्स डिटेक्टर ऐसा क्यों लग रहा था, तो मैनेजर ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय चैन को ये बताया कि अगर कोई कर्स से अफेक्टेड है तो वो यूजुअली डिप्रेस्ड होएगा और कर्स डिटेक्टर से टेस्ट होना नहीं जाएगा, मगर ये कर्स डिटेक्टर उस पर्सन के मूड को सही कर देगा। और इस वॉन्ड का इस्तेमाल करने के लिए चैन को उस वॉन्ड को कस्टमर के स्किन पे टच करना होगा और वहाँ पे उस बटन को दबाना होगा। चैन इस बात को समझ ही गए थे, मगर तभी वहाँ पे वो कस्टमर आ गई थी और चैन भी उस कस्टमर को देख के बहुत ज्यादा डर गए थे और सक्यूबस कस्टमर ने कुछ वहाँ पे अजीब आवाज निकाली और चैन ने वॉन्ड का बटन दबा दिया। और चैन ये भी सोच रहे थे कि मैनेजर ने तो यही कहा था कि कस्टमर डरावने तो नहीं होते, मगर तभी वहाँ पे वॉन्ड ने अपना काम करा और वॉन्ड के आगे से एक स्टिक निकली और उस वॉन्ड ने सक्यूबस कस्टमर के हेड पे हिट करा और वो सक्यूबस कस्टमर जमीन पे गिर गई। और चैन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा सरप्राइज थे और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि चैन को कुछ भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा था। वॉन्ड वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई थी। तो उसके बाद चैन अपने काउंटर के पीछे से उठे और कस्टमर को देखने गए और जब चैन ने ये देखा कि कस्टमर जमीन पे बेहोश थी तो चैन वहाँ पे बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने अपने मन में ये कहा कि बॉस मैंने गलती से कस्टमर को मार दिया। तो मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या वॉन्ड ने कस्टमर पे अटैक किया था, तो चैन ने बताया कि वॉन्ड ने कस्टमर पे बहुत हार्डली हिट करा था। तो मैनेजर रिलैक्स हो गए और चैन को बताया कि वॉन्ड ऐसा ही वर्क करती है और चैन से टेस्ट के रिजल्ट पूछे तो चैन ने बताया कि वॉन्ड वोलेंट कलर में ग्लो कर रही थी। तो उससे मैनेजर सक्यूबस कस्टमर का कर्ज समझ गई थी और चैन को कस्टमर की रेमेडी बता दी थी। तो चैन ने देखा जो ये कर्ज की रेमेडी थी वो थी होम सिकनेस। तो मैनेजर ने चैन को बताया कि वो इस कस्टमर को इस मेडिसिन की 2 पिल्स दे दे। चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या ये सक्यूबस
कस्टमर होम सिकनेस से सफर कर रही थी। तो चैन ने बताया कि कर्स ये नहीं था मगर थोड़ा अलग था, मगर इस मेडिसिन से कस्टमर पे इमीडिएटली इफेक्ट होगा। तो मेडिसिन लेने के बाद सक्यूबस कस्टमर वहां पे होश में आ गई थी और चैन भी टेंशन में आ रहे थे क्योंकि उन कस्टमर के साथ चैन का आखिरी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा डरावना था। तो चैन ने डिसाइड करा कि वो पहले सिचुएशन को समझेंगे और थोड़ा वहां पे डिस्टेंस रखेंगे। तो चैन ने सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि उन्हें अभी कैसा लग रहा था और कस्टमर से मेडिसिन लेने के लिए कहा। चैन भी देख रहे थे कि सक्यूबस कस्टमर पहले से अब बहुत ज्यादा सही लग रही थी और चैन सक्यूबस कस्टमर से और बात कह ही रहे थे, मगर फिर से सक्यूबस कस्टमर फिर से सिक हो गई थी। चैन ने भी इस बात पे पैनिक कर दिया था और सक्यूबस कस्टमर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सक्यूबस कस्टमर ने वहां पे वोमिट कर दिया था और ये देख के चैन का मूड बिल्कुल खराब हो गया था। और वोमिट करने के बाद सक्यूबस कस्टमर वहां पे रिलीफ में आ गई थी और कहा कि अब उन्हें बहुत ज्यादा रिफ्रेश्ड फील हो रहा था, मगर चैन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और चैन ने सक्यूबस कस्टमर से कहा कि वो ये चाहते थे कि वो वहां से अभी की अभी चले जाए। तो सक्यूबस कस्टमर ने चैन की तरफ देखा और सक्यूबस कस्टमर पूरा प्लेफुल माइंड में थी और सक्यूबस कस्टमर ने चैन की तरफ विंक करा, मगर इस इंटरेक्शन से चैन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे और ज्यादा गुस्से में आ गए। सक्यूबस कस्टमर वहां पे फिर से धीरे धीरे हंस रही थी और फिर से जमीन पे लेट गई। चैन भी देख रहे थे कि कैसा चले सक्यूबस कस्टमर फिर से सोने जा रही थी। तभी कन्वीनियंस स्टोर में एक और कस्टमर आ गए थे और ये कस्टमर एक वैम्पायर थे, मगर जब वैम्पायर कस्टमर ने वहां पे होता हुआ सीन देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गए और वैम्पायर कस्टमर के लिए चैन बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे। मगर चैन वहां पे अपना रोल नहीं भूले और वैम्पायर कस्टमर से पूछा कि क्या वो वहां पे किसी चीज को ढूंढ रहे थे। तो वहां पे वैम्पायर कस्टमर ने चैन से पूछा कि क्या उनके पास ब्लड पैक था। चैन अभी भी मैनेजर के साथ कॉल पे बात कर रहे थे और मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या उन्होंने कस्टमर को मेडिसिन दे दी थी। तो चैन ने बताया कि जैसे ही उनके करंट कस्टमर वहां से जाएंगे तो वो सक्यूबस कस्टमर को मेडिसिन दे देंगे। तो मैनेजर ने चैन से कहा कि चैन अपना टाइम ले सकते थे और मैनेजर ने चैन से कहा कि वो वैम्पायर कस्टमर को ये बता सकते थे कि स्टोर सिर्फ ब्लड पैक्स बिलो 15 डिग्री में हैंडल करते हैं। और चैन से ये भी कहा कि अगर वो ब्लड पैक्स बेच रहे हैं तो वो कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन भी चेक करें और क्या जो वहाँ पे कस्टमर आए थे वो एक वैम्पायर थे। तो चैन ने कहा कि वो शायद वैम्पायर ही लग रहे थे। तो मैनेजर ने बताया कि वैम्पायर्स की लाइफ स्पैन बहुत बड़ी होती है और वो यंग भी लगते हैं और इसीलिए वो कुछ समय बाद अपने आइडेंटिफिकेशन रिन्यू करते हैं और जो भी आइडेंटिटी कार्ड एक्सपायर्ड होते हैं उन पे एक एक्स मार्क होता है और कुछ लोग जो एक आइडेंटिटी कार्ड एक एक्स मार्क के साथ दिखाते हैं वो एक्स मार्क एक्सपायर्ड होता है और ज्यादातर वो लोग एडल्ट होते हैं। और मैनेजर ने चैन को ये भी बताया कि कन्वीनियंस स्टोर में अलार्म मैजिक भी है तो चैन वहाँ पे इंस्पेक्शन भी कर सकते थे। चैन भी ये देख रहे थे कि वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर में अलार्म मैजिक भी था और वैम्पायर कस्टमर भी अपने प्रोडक्ट्स लेके आ गए थे और चैन वहाँ पे वैम्पायर कस्टमर को चेकआउट कर रहे थे। चैन ने वैम्पायर कस्टमर को ब्लड पैक के बारे में बता दिया था तो वैम्पायर कस्टमर ने वहाँ पे एक अल्टरनेटिव परचेज कर लिया था। तो चैन ने वैम्पायर कस्टमर से पूछा कि क्या उन्हें इसके साथ एक बैग भी चाहिए था। तो वैम्पायर कस्टमर ने चैन को बताया कि उन्हें बैग चाहिए था और वो उसके साथ एक सिगरेट का पैक भी लेंगे। तो चैन ने पूछा वो किस तरह की सिगरेट लेंगे। तो वैम्पायर इस बात पे थोड़ा हेजिटेट हुए और उन्होंने एक सिगरेट पैक की तरफ पॉइंट आउट करा। चैन सिगरेट पैक्स की तरफ जा रहे थे और वैम्पायर से पैक का टाइप पूछ रहे थे और जैसे ही चैन ने पैक के ऊपर हाथ करा तो कस्टमर वैम्पायर ने बताया कि उन्हें वही पैक चाहिए था जो उनके हाथ के पीछे था। मगर चैन इस बात से थोड़ा सस्पिशियस हो गए थे क्योंकि कस्टमर वैम्पायर अचानक से कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। चैन का सस्पिशन वहाँ पे बढ़ता जा रहा था। वैम्पायर कस्टमर भी देख रहे थे वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अजीब थी। तो चैन ने वहाँ पे वैम्पायर कस्टमर से उनकी आईडी मांगी क्योंकि चैन को डाउट था कि वो एक वैम्पायर कस्टमर एक माइनर था। तो वैम्पायर कस्टमर ने बताया कि वो फिलहाल अपनी आईडी रिन्यू करा रहे थे और उनके पास फिलहाल सिर्फ एक्सपायर्ड आईडी ही थी। तो चैन ने वैम्पायर कस्टमर को कहा कि वो उनकी वो वाली आईडी दिखा सकते थे और वो उसके अलावा भी कोई और आईडी दिखा सकते थे। वैम्पायर कस्टमर ने चैन से पूछा कि क्या वो बिना आईडी चेक करे सामान बेच सकते थे क्योंकि वो मिलिट्री से थे। तो चैन ने वैम्पायर कस्टमर को बताया कि ये सब एक प्रोसीजर था और अगर वो आईडी नहीं दिखाएंगे तो उन्हें सामान नहीं बेचेंगे। तो वैम्पायर कस्टमर वहाँ पे चिल्ला के सीरियसली बोले और काउंटर पे वहाँ पे अपनी आईडी रख दी और चैन पे चिल्ला चिल्ला के गुस्से में कहने लगे कि उनके दोस्त वहाँ पे उनका इंतजार कर रहे थे और जल्दी से आईडी चेक करके उनका सामान उन्हें दे दे। चैन भी वहाँ पे आईडी चेक कर रहे थे और वो ये देख रहे थे कि जो वहाँ पे जो आईडी थी उन्हीं के वर्ड जैसी दिख रही थी और आईडी के ऊपर जो स्टैंप लगा हुआ था वो एक एक्सपायर्ड स्टैंप ही था। मगर चैन को एक बार देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि आईडी सही थी। मगर जब चैन ने आईडी को थोड़ा गौर से देखा तो वहाँ पे वैम्पायर कस्टमर की फोटो ग्लो कर रही थी। तो चैन भी थोड़ा क्यूरियस हो गए और उस ग्लो को स्क्रैच करने लगे। मगर जब उन्होंने वहाँ पे वो स्क्रैच करा तो आईडी के ऊपर जो वैम्पायर कस्टमर की फोटो थी तो वहाँ उतर गई थी और वहाँ पे स्टोर में आईडी में से एक ग्लो निकल रहा था और वो आईडी वैम्पायर कस्टमर को चेस कर रही थी। वैम्पायर कस्टमर भी इस बात पे पैनिक पे आ गए थे और वैम्पायर कस्टमर पूरे स्टोर में भागने लगे और वैम्पायर कस्टमर ने चैन से पूछा कि वो वहाँ पे क्या
क्या कर रहे थे। तो चैन ने इस बात पे माफी मांगी, मगर वैम्पायर कस्टमर को थोड़ा गुस्से में ये भी कहा कि ये आईडी कस्टमर की ही थी। और स्टोर में जहाँ वैम्पायर कस्टमर और चैन की बहस हो रही थी, तो वहाँ पे सक्यूबस कस्टमर जमीन पे लेटे सो रही थी। और थोड़ी देर बाद आईडी ने वैम्पायर कस्टमर को चेस करना बंद कर दिया था। और जब चैन ने वैम्पायर कस्टमर की आईडी को दोबारा देखा, तो वहाँ पे एक आईडी के ऊपर वैम्पायर कस्टमर की फोटो हट गई और वहाँ पे एक अलग फोटो आ गई थी। तो चैन इस बात को देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। चैन ने कस्टमर से कहा कि उन कस्टमर की आईडी से एक स्टिकर हट गया था और अब आईडी चेंज हो गई थी। चैन ने बताया कि वहाँ पे उन्हें नहीं पता था कि वैम्पायर कस्टमर ने क्या किया था, मगर उन्हें इतना तो अंदाजा था कि ये एक इलीगल आईडी थी। ये बातें सुन के वैम्पायर कस्टमर पैनिक कर रहे थे। और चैन जो अभी भी मैनेजर के साथ कॉल पे थे, उन्होंने मैनेजर से पूछा कि क्या उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। तो मैनेजर ने भी सामने से बताया कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया था और उन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दी थी। वैम्पायर कस्टमर ने झटके से अपनी आईडी ले ली थी और स्टोर से भागते हुए चले गए थे। मगर मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या उन्हें एक सिचुएशन के बारे में बता सकते थे। तो चैन ने वहाँ पे मैनेजर को पूरी सिचुएशन बता दी थी और बताया कि जैसे उन्होंने सस्पेक्ट किया था कि जो वैम्पायर कस्टमर थे एक माइनर ही थे। तो मैनेजर ने भी बताया कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। मगर मैनेजर ने चैन से ये भी पूछा कि उन्हें इस बात का पता कैसे चला था, क्योंकि मैनेजर ने स्टोर के अलार्म में कुछ नहीं सुना था। तो चैन ने बताया कि कस्टमर ने जो फेक आईडी दी थी उसके ऊपर एक स्टिकर था। तो मैनेजर भी स्टिकर और मैजिक से थोड़ा कंफ्यूज थी। तो चैन ने बताया कि वो फेक आईडी ओरिजिनल आईडी के ऊपर एक फोटो का स्टिकर लगा के बनाई गई थी और जब उन्होंने वहां पे वो स्टिकर हटाया तो आईडी के ऊपर से एक अजीब तरह का मैजिक निकला। तो मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या चैन ने नॉर्मली उस फोर्ज आईडी को पहचान लिया था। तो चैन ने बताया कि उन्होंने ऐसी चीज पहले भी देखी थी। तो मैनेजर ने बताया कि एक फोर्ज आईडी को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस अलग दुनिया में आईडीज के ऊपर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है और एक आईडी की फोर्जरी बनाना और उसमें चेंजेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जो भी ये फोर्जरीज करते हैं वो बहुत ज्यादा स्किल होते हैं और ये फोर्जरी करने के लिए आईडीज के ऊपर इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और इस मैजिक को नॉर्मली पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या ये सब करना सही में इतना मुश्किल है। तो मैनेजर ने बताया कि वैसे तो स्टोर का अलार्म मैजिक इस बात को डिटेक्ट कर लेता है, मगर उन्होंने चैन से पूछा कि उन्होंने इस चीज को कैसे रिकॉग्नाइज करा। तो चैन भी ये देख रहे थे कि आईडी के ऊपर इल्यूजन मैजिक था। तो चैन भी ये सोचने लगे कि क्या सच में वो वैम्पायर कस्टमर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, मगर चैन को ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि चैन ने वो फोर्जरी बहुत ज्यादा इजीली पहचान ली थी। और इसके बाद मैनेजर ने चैन से ये पूछा कि क्यों ना वो उनका पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे। और ये बात सुन के चैन के होश उड़ गए। चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या चैन ने कोई गलती करती थी। तो मैनेजर ने चैन को बताया कि बात ऐसी बिल्कुल नहीं थी। चैन कन्वीनियंस स्टोर में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मगर मैनेजर ने चैन को ये बताया कि वो एक दूसरे वर्ल्ड से थे। ये सब चीजें जो चैन के साथ हो रही थी वो चैन को बहुत ज्यादा डरावनी और मुश्किल भी लग रही होंगी। तो चैन ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था और बताया कि उनके जो एक्सपीरियंस हो रहे थे वो बिल्कुल भी मुश्किल या डरावने नहीं थे और अगर मैनेजर एग्री करें तो चैन वहीं पे काम करना चाहते थे। और चैन भी ये सोच रहे थे कि मैनेजर सच में चैन के लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी, मगर चैन को भी पता था कि अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो उनके पास अगले महीने का रेंट के भी पैसे नहीं होंगे। तो मैनेजर ने इस बात पे थोड़ा सोचा और बहुत ज्यादा खुश होकर चैन को कहा कि वो आगे से ऐसा सवाल नहीं करेंगे और चैन वहाँ पे काम कर सकते थे। तो चैन ने मैनेजर से एक रिक्वेस्ट करी कि क्या वो उस दिन मैनेजर के साथ कॉल पे रह सकते थे। तो मैनेजर ने भी बताया कि वो भी यही सोच रही थी और ये बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया। फिर मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या चैन ने सक्यूबस कस्टमर को पिल्स दे दी थी। तो चैन ने बताया कि वो सक्यूबस कस्टमर को पिल्स देने ही वाली थी और चैन ने सक्यूबस कस्टमर को पिल दे दी थी। चैन ने मैनेजर को बताया कि पिल्स देने के बाद सक्यूबस कस्टमर का कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा था। तो मैनेजर ने बताया कि चैन को चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चैन ने कस्टमर को मेडिसिन दे दी थी तो वो कुछ देर में होश में आ जाएंगी। मगर चैन सक्यूबस कस्टमर का अभी भी ध्यान रखे, क्योंकि वो अभी भी कभी भी वोमिट कर सकती थी। तो इस बात पे चैन कस्टमर को लेके और ज्यादा फोकस्ड हो गए। फिर मैनेजर ने चैन से सक्यूबस कस्टमर की कंडीशन के बारे में पूछा। तो चैन ने बताया कि कस्टमर को देख के सब कुछ तो ठीक ही लग रहा था। तो मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या चैन कर्च वॉन्ड को फिर से यूज कर सकते हैं। तो चैन ने बताया कि कर्च वॉन्ड कोई भी आवाज नहीं निकाल रही थी और वो ऑन भी नहीं हो रही थी। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या कस्टमर की कंडीशन इतनी खराब थी। तो मैनेजर ने चैन को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था और सक्यूबस कस्टमर की एक स्पेशल स्टेट थी। और मैनेजर जब ये चैन को बता ही रही थी, स्टोर में अचानक से पैनिक हो गया। तो स्टोर में बहुत तेज आवाज आई और वहाँ पे वाइब्रेशन भी हो रही थी। तो चैन भागते हुए बाहर गए और देखने लगे कि क्या बाहर से मीटियोर गिर रहे थे। तो मगर जब चैन स्टोर के बाहर गए तो वहाँ पे स्टोर के सामने बहुत ज्यादा पैकेजेस आ गए थे और तभी वहाँ पे एक और पर्सन की एंट्री हुई जो कि एक फ्लाइंग हॉर्स को राइड कर रही थी। उन्होंने चैन को हाई करा और उन्होंने चैन से पूछा कि क्या वो वही पार्ट टाइमर थे जिन्हें उनकी सिस्टर ने हायर करा था। चैन ने उन पर्सन को रुकने के लिए कहा और चैन ने मैनेजर को कॉल पे बताया कि वहाँ पे एक पर्सन एक पेगासस के ऊपर
पर राइड करते हुए एक कार्गो लेके आया है। और क्या मैनेजर इसी लॉजिस्टिक की बात कर रही थी। तो मैनेजर ने चैन को बताया कि वहाँ पे जो पर्सन आया था उनका नाम यूना था और वो आज डिलीवरी देने आई थी। तो वहाँ पे यूना ने चैन के सामने आके अपने आप को ग्रीट करा और यूना ने चैन से पूछा कि अगर उन्हें इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल ही गया हो तो क्यों ना वो उनको स्टोर में जाने दे। तो चैन भी ये बात समझ गए थे और यूना के वे से हट गए थे। यूना ने चैन को थैंक यू बोला और उसके बाद चैन को आइटम चेक करने के लिए और चैन के सिग्नेचर मांगे। तो चैन ने वहाँ पे सिग्नेचर बोर्ड ले लिया था। तो चैन ने मैनेजर को बताया कि चैन इस वर्ल्ड की लैंग्वेज से यूज टू नहीं थे और अब चैन उस ऑर्डर को कैसे कंफर्म करेंगे। तो मैनेजर ने बताया कि वो यूना से बात कर लेंगे और चैन सिर्फ वहाँ पे सिग्नेचर कर सकते थे। फिर चैन ने मैनेजर से पूछा कि वहाँ पे कौन सा आइटम्स आए थे। तो मैनेजर ने बहुत कैजुअली बताया कि वहाँ पे कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स और साथ में ड्रैगन स्केल भी आए थे। और मैनेजर ने बहुत नॉर्मली बताया कि उन्हें लगा नहीं था कि ड्रैगन स्केल्स मिल पाएंगे, मगर यूना मैनेज करके वो भी ले आई थी और बताया कि ड्रैगन स्केल वहाँ पे डोस और अकेडमीज खरीदती हैं और इनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए होता है। फिर मैनेजर ने एक पोज लिया और चैन से पूछा कि क्या चैन की दुनिया में कोई भी ड्रैगन्स नहीं थे। चैन ने बताया कि ये ड्रैगन्स कैसे ही होंगे क्योंकि उनके वर्ल्ड में ना ही कोई मैजिक था और ना ही कोई मिथिकल स्पीसीज। तो मैनेजर ने भी बताया कि चैन का वर्ल्ड उनके रूरल वर्ल्ड से भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड था। तो चैन इस बात से थोड़ा इरिटेट हुए और मैनेजर से रिक्वेस्ट करी कि वो दोनों वर्ल्ड्स को कंपेयर ना करें। तभी चैन को वहाँ पे किसी के जोर से सांस लेने की आवाज आई और फिर चैन ने देखा वहाँ पे सक्यूबस कस्टमर उठ गई थी और चैन सक्यूबस कस्टमर को उनका बिल देने ही वाले थे। लेकिन तभी सक्यूबस कस्टमर ने चैन से पूछा कि आखिर लव क्या है। तो चैन ने मैनेजर से रिक्वेस्ट करी कि वो एक टैक्सी को बुला ले और वहाँ पे टैक्सी आने के बाद चैन ने सक्यूबस कस्टमर को टैक्सी में बिठा दिया था और सक्यूबस कस्टमर को उनके परचेज के रिसिप्ट और उनका क्रेडिट कार्ड भी वापस दे दिया था। टैक्सी ड्राइवर ने भी चैन से पूछा कि क्या उनकी कस्टमर ने कुछ ज्यादा अल्कोहल पी रखी थी। तो चैन ने बताया कि कस्टमर एक कर्ज के अंडर थी, मगर कस्टमर ने मेडिसिन ले ली थी तो वहाँ पे सब कुछ फाइन ही होने वाला था। तो चैन वहाँ से जा ही रहे थे मगर सक्यूबस कस्टमर ने फिर से एक सवाल करा कि लव आखिर क्या है। तो चैन ने सक्यूबस कस्टमर को रिप्लाई दिया। तो चैन ने बताया कि ये उनके लिए ऐसी चीज है कि वो उन्हें चाहिए मगर वो उसे ले नहीं सकते। तो ये जवाब सुन के सक्यूबस कस्टमर ने थोड़ा पोज हुई और सक्यूबस कस्टमर ने चैन से उनकी बात का मतलब पूछा। तो चैन ने सक्यूबस कस्टमर से कहा कि उनकी वो कही गई बात भूल जाए और उन्होंने सक्यूबस कस्टमर को आगे से भेज दिया। और चैन ने भी कहा कि वो उम्मीद तो यही कर रहे थे कि वो सक्यूबस कस्टमर से दोबारा ना मिले। और चैन अभी ये कह ही रहे थे कि फाइनली कुछ शांति हो गई थी मगर तभी स्टोर में से तेजी से गेट खुला और चैन ने यूना से पूछा कि वो ऐसा एक्ट क्यों कर रही थी और वहाँ पे क्या गलती हो गई थी। तो यूना ने चैन को कहा कि वो उनकी सिस्टर जो कि चैन की मैनेजर है उनको ये बताया कि वो उनके साथ ड्रैगन स्केल वापस लेके जा रही है। तो चैन ने यूना से इस बात का कारण पूछा तो यूना ने बताया कि ड्रैगन स्केल के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। और फिर उसके बाद यूना अपनी सिस्टर के साथ कॉल पे बात करने लगी और चैन भी देख रहे थे कि ये बात कई देर से चल रही थी और क्या प्रॉब्लम इतनी सीरियस थी। और ये सब देख के चैन को भी अपने पुराने पार्ट टाइम दिन भी याद आ गए जब वो एक सर्वर का काम करते थे। चैन भी सोचने लगे कि अगर प्रोडक्ट से डिफेक्टिव थे तो उसमें पार्ट टाइमर तो कुछ भी नहीं कर सकता था। और चैन ये सोच रहे थे कि ये सब काम हायर अप्स का होने वाला था मगर तभी वहाँ पे यूना ने चैन की तरफ देखा और यूना उसके बाद चैन के पास आई और चैन से उनका नाम पूछा। तो चैन ने वहाँ पे उनका नाम बताया और फिर उसके बाद यूना जो अपनी सिस्टर के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी फोन चैन की तरफ कर दिया और बताया कि उनकी सिस्टर उनसे बात करना चाहती थी। तो मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या वो यूना के साथ ड्रैगन स्केल को चेक कर सकते थे। चैन को रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब लगी मगर फिर भी उसके बाद यूना के साथ ड्रैगन स्केल को चेक करने चले गए थे और ड्रैगन स्केल जो कि स्टोर के बेसमेंट में थे वो वहाँ पे एक डंजन की जैसी दिख रही थी। और चैन भी देख रहे थे कि क्या ये सच में एक कन्वीनियंस स्टोर था क्योंकि चैन को वहाँ पे बिल्कुल एक डंजन की वाइब आ रही थी। यूना ने चैन से पूछा कि क्या वो पहली बार ऐसा स्टोरेज रूम देख रहे थे। तो चैन ने भी बताया कि वो पहली बार ऐसी जगह पे आए थे। फिर यूना ने चैन को बताया कि चैन जल्द इस चीजों से यूज्ड टू हो जाएंगे। तो यूना ने बताया कि जो पहली बार यहाँ पे आई थी उन्हें ऐसा ही फील हुआ था और मजाक करते हुए कहा कि उनकी सिस्टर का टेस्ट कुछ ज्यादा यूनिक है। और मैनेजर भी जो वहाँ पे कॉल पे थी उन्होंने यूना से कहा कि वो जैसे चाहे अपना स्टोर डेकोरेट कर सकती है। तो फिर यूना ने मैनेजर के साथ मजाक करते हुए कहा कि उनका इंटीरियर कुछ ज्यादा ही अजीब है। और फिर फाइनली उसके बाद यूना और चैन वहाँ पे रूम में आ गए थे। यूना ने चैन को वहाँ पे डोर स्टेप पे रुकने के लिए कहा तो चैन भी वहाँ रुक गई और उसके बाद चैन ने मैनेजर से पूछा क्योंकि मैनेजर ने कहा था तो वो वहाँ पे वेयर हाउस में आ गए थे मगर चैन ने मैनेजर से पूछा कि वो आकर वहाँ पे कर ही क्या सकते थे। तो मैनेजर ने बताया कि फिलहाल चैन से जैसा वो कहे वैसा करे क्योंकि मैनेजर के पास वहाँ पे एक प्लान था। और फिर उसके बाद चैन ने भी वहाँ पे ड्रैगन स्केल देख लिया था और जिस रूम में वहाँ पे ड्रैगन स्केल था वहाँ पे पर्पल एसिड वहाँ पे फैला हुआ था। चैन भी देख के थोड़ा पैनिक
कर रहे थे। मैनेजर भी जो वहाँ पे वीडियो कॉल पे थी वो भी कह रही थी वहाँ पे सिचुएशन कुछ ज्यादा ही सीरियस थी। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि वहाँ पे ये सब क्या था और ये सब डार्क मडी लम्प्स क्या थे। तो मैनेजर ने बताया कि वो पर्पल चीजें पस थी जो कि कंटेमिनेटेड मैजिकल पावर है और जब किसी ड्रैगन स्केल का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस सही से नहीं किया जाता तो ये लीक होते हैं। फिर चैन ने यूना से पूछा कि जो वहाँ पे टर्टल शेल जैसी चीज रखी हुई थी क्या वही ड्रैगन स्केल है। तो यूना ने भी इस बात पे कंफर्मेशन दी और यूना ने बताया कि वो ये ऑर्डर थोड़ा जल्दी में लेके आई थी और बताया कि ड्रैगन स्केल अभी इतना बुरी सिचुएशन में नहीं था और वो उसे प्योरीफाई कर सकती थी और वहाँ पे जो भी पेस्ट था उसे क्लीन भी कर सकती थी। मगर फिलहाल मेन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे आधी रात थी और सभी कंपनी क्लोज थी। और फिर मैनेजर ने चैन से कहा कि वो इसीलिए चैन की मदद मांगना चाहती थी। तो चैन भी इस बात पे थोड़ा कंफ्यूज हुए। तो मैनेजर ने चैन से कहा कि क्या वो वहाँ पे पस को टच कर सकते थे। तो ये बात सुन के चैन के फिर से होश उड़ गए और मैनेजर ने यूना को वहाँ पे सिग्नल दिया। फिर यूना ने अपने हाथ में थोड़ा पस लेके चैन की तरफ कर दिया और मैनेजर ने चैन को बताया कि वो उसे टच कर सकते थे क्योंकि वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं था। मगर फिर भी चैन वहाँ पे थोड़ा हेजिडेंट थे और मैनेजर कहने लगे कि क्या सच में उन्हें उस चीज को टच करना होगा। और चैन वहाँ पे और एक्सक्यूजेस देने ही वाले थे मगर तभी मैनेजर ने कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें वो 1 लाख वोन देंगे। तो चैन ने वहाँ पे इंस्टेंटली डील एक्सेप्ट कर ली थी। तो चैन ने वहाँ पे 1 लाख वोन के लिए पस को टच करने की कोशिश करी मगर जब चैन ने ऐसा किया तो पस उनसे दूर चला गया। तो इस बात पे चैन थोड़ा कंफ्यूज हुए। तो चैन अपनी फिंगर फिर से पस के पास लेके गए मगर पस फिर से पीछे हो गया। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या वहाँ पे जो पस था वो अलाइव था। तो मैनेजर ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था और वो सिर्फ मैजिकल पावर थी। तो यूना ने भी मैनेजर को बताया कि देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि पस चैन को अवॉइड कर रहा था। तो मैनेजर ने चैन से कहा कि वो उस चीज को इग्नोर करे और पस को जल्दी से टच करे। तो चैन ने वहाँ पे इंस्टेंटली पस को टच करा और जैसे ही चैन ने पस को टच करा पस वहाँ पे ब्लू कलर में चमकने लगा और उसका कलर ब्लू हो गया। चैन ने भी पूछा कि ये सब क्या हुआ। तो यूना ने भी मैनेजर ने कहा कि जैसा मैनेजर ने कहा तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ और जैसा मैनेजर ने प्रेडिक्ट करा था वहाँ पे जो कंटेमिनेटेड पस था वो प्यूरिफाइड हुआ। तो मैनेजर ने यूना को बताया कि वो कुछ ज्यादा जल्दी सेलिब्रेट कर रही थी और क्या वो उस मैजिकल स्टोन को वोन से टच कर सकती थी। और जब वोन ने मैजिकल स्टोन को टच करा तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं आया। तो मैनेजर ने बताया कि इस बात का कारण ये था कि वो स्टोन बिल्कुल भी कंटेमिनेटेड नहीं था और ऐसा रिएक्शन तब होता है जब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बिल्कुल प्रॉपर्ली किया जाता है। और मैनेजर ने बताया कि उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी और चैन के पास एंटी मैजिक कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो चैन ने पूछा कि एंटी मैजिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो यूना ने चैन को बताया कि अगर वो सिंपली बताए तो इसका मतलब ये है कि बॉडी जिस पे मैजिक वर्क नहीं करता। फिर मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या वो उनके साथ एक चैट कर सकती थी। तो चैन ने कॉल को लाउड स्पीकर से हटा दिया था और मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या चैन को याद था जब उन्होंने उनकी बॉडी को टच किया था। तो चैन ने बताया कि जब उन्होंने ऐसा किया था तो वोन में एक बहुत तेज आवाज आई थी। तो मैनेजर ने बताया कि ऐसा सिर्फ 2 कारण से होता है जिसमें से एक का मतलब ये है कि नो मैजिकल पावर और बताया कि उनकी दुनिया में ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है मगर क्योंकि चैन दूसरे वर्ल्ड से है तो ये बात बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है वोन के वर्क ना करने का कारण रेजिस्टेंस मैजिक है। तो चैन ने मैनेजर से रेजिस्टेंस मैजिक का मतलब पूछा। तो मैनेजर ने बताया कि उन्हें चैन का केस यही लग रहा था और इसलिए उन्होंने चैन को ड्रैगन स्केल को चेक करने के लिए कहा था और वो चैन को और डिटेल्स यूना के जाने के बाद में बताएंगे क्योंकि अभी कॉल पे बात करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो चैन भी ये बात समझ गए थे और चैन भी सोच रहे थे कि ये बातें कुछ ज्यादा ही अजीब हो रही थी और बात कोई ऐसी भी नहीं थी कि चैन कोई ड्रामा के प्रोटैगनिस्ट थे। मगर तभी वहाँ पे यूना आ गई थी और यूना ने चैन से कहा कि वो उनसे एक फेवर मांगना चाहते थे। तो चैन ने वहाँ पे डरते हुए यूना से उनका फेवर पूछा। यूना ने कहा कि क्या चैन वहाँ पे ड्रैगन स्केल को प्यूरिफाई कर सकते थे और यूना ये चैन से एक फेवर मांग रही थी। तो यूना ने चैन को बताया कि उन्हें ये यकीन था कि चैन ऐसा कर सकते थे मगर चैन अभी भी थोड़ा हेसिटेट कर रहे थे। तो मैनेजर ने चैन को कॉल पे बुलाया और मैनेजर चैन को बहुत ज्यादा रिक्वेस्टफुली देख रही थी मगर चैन अभी भी ये नहीं करना चाहते थे। मगर जब चैन ने यूना की तरफ देखा तो वो भी मैनेजर की तरह चैन की तरफ देख रही थी और क्योंकि अब दोनों सिस्टर की नजर कुछ ज्यादा ही इंटेंस थी तो चैन ने इस बात से एग्री कर लिया था और चैन ने ये पूछा कि वो इस चीज को कैसे करे। तो यूना ने भी चैन को इस बात के लिए थैंक यू कहा और मैनेजर ने बताया कि इस चीज को करने का मेथड बहुत ज्यादा सिंपल था और यूना ने चैन को बताया कि चैन को अपना हाथ ड्रैगन स्केल के होल के अंदर डालना होगा। तो चैन ने जब होल की तरफ देखा जो बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग लग रहा था तो चैन ने कहा कि वो अभी भी इस चीज को नहीं करना चाहते थे। तो यूना ने भी चैन से पूछा कि उन्होंने इतनी जल्दी अपना डिसीजन क्यों बदल लिया था। तो चैन ने बताया कि उन्हें ये चीज कुछ ज्यादा ही डेंजरस लग रही थी। तो मैनेजर ने चैन को बताया क्योंकि चैन के पास एक स्पेशल बॉडी थी तो शायद वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होगा और चैन को सिर्फ एक मोमेंट के लिए अपना हाथ वहाँ पे डालना होगा। तो चैन ने वहाँ पे माफी मांगी और कहा कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी मगर मैनेजर ने चैन को बुलाया और चैन को कहा कि अगर ये सब सही होता है तो उन्हें एक बोनस देंगे। तो चैन वहाँ पे बिक गए थे और उन्होंने इस बात से एग्री कर लिया था।
तो चैन वहाँ पे ड्रैगन स्केल के पास आ गए थे और देख रहे थे कि पास से वो चीज और भी ज्यादा डिस्कस्टिंग लग रही थी, मगर क्योंकि चैन को वहाँ पे मनी चाहिए था तो उन्होंने इस चीज को एंड्योर करने का डिसाइड करा। तो चैन ने बोनस के लिए हाथ होल के अंदर डाल लिया था, मगर जब वहाँ पे चैन ने होल के ऊपर हाथ रखा तो होल ने चैन का हाथ अपने अंदर खींच लिया। तो यूना ने चैन से पूछा कि क्या वो वहाँ पे ठीक थे। चैन ने यूना को बताया कि होल के अंदर किसी तरह की फोर्स थी जिसने चैन के हाथ को अपने अंदर खींच लिया था। तो यूना ने चैन और होल को दूर करने की कोशिश करी और चैन भी वहाँ पे ये देख रहे थे कि वहाँ पे जो भी पस था ड्रैगन स्केल के अंदर वापस जा रहा था और वहाँ पे चैन फिर से रेनबो लाइट देख रहे थे और ड्रैगन स्केल वहाँ पे प्यूरिफाई हो गया था। चैन भी कह रहे थे ये सब कुछ ज्यादा ही क्योटिक हो रहा था और कह रहे थे कि उनके काम का पहला दिन कुछ ज्यादा ही क्योटिक था। और जब चैन ने पीछे देखा तो यूना वहाँ पे ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। तो चैन ने यूना से पूछा कि क्या वो वहाँ पे ठीक थी। तो यूना ने बताया कि वो ठीक थी। उन्होंने चैन के बारे में पूछा तो चैन ने बताया कि यूना की वजह से चैन इंजर्ड नहीं हुए थे। उसके बाद यूना ने चैन को ड्रैगन स्केल को चेक करने के लिए कहा और जब चैन ने ड्रैगन स्केल को चेक तो उनमें से पहले जैसा कोई भी रिएक्शन नहीं आया। तो यूना ने बताया तो इसका मतलब ये था कि प्यूरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया था। तो यूना बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और चैन को थैंक यू कह रही थी और चैन को बता रही थी कि चैन की वजह से मिलियंस का लॉस बच गया था। और फिर उसके बाद यूना वहां से जा रही थी और यूना ने चैन को बताया कि यूना ने अपनी सिस्टर को कॉन्टेक्ट कर दिया था और बता दिया था कि जॉब अच्छी तरह से हैंडल हो गई थी। और चैन को भी कहा कि चैन को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो अगली डिलीवरी कुछ दिनों में होने वाली थी उसमें यूना ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगी। तो चैन ने यूना से पूछा कि क्या यूना वहाँ पे रोज नहीं आती थी। तो यूना ने बताया कि मैजिकल क्रीचर्स की डिलीवरी थोड़ी डिफिकल्ट होती है और क्योंकि चैन यूना से फॉर्मली बात कर रहे थे तो यूना ने चैन से कहा कि वो इनके साथ फॉर्मली बात ना करें और बताया कि उनकी सिस्टर ने उन्हें ये बात बताई थी कि चैन उनसे 1 साल यंगर है। तो चैन को यूना के साथ फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं थी। तो चैन भी इस बात से थोड़ा शाई थे, मगर उन्होंने यूना को इनफॉर्मली ग्रीट करते हुए बाय करा और यूना वहाँ पे अपने पेगासस पे बैठ के चली गई थी। और चैन भी देख रहे थे कि वहाँ पे फाइनली मॉर्निंग हो गई थी और स्टोर में और कस्टमर्स आ रहे थे और चैन सभी ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर रहे थे। और वहाँ पे और कस्टमर्स को हैंडल करने के बाद चैन बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे और क्योंकि चैन पूरी रात से सोए नहीं थे तो उन्हें बहुत ज्यादा नींद भी आ रही थी। मगर तभी चैन के पास मैनेजर का मैसेज आ गया था और मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या चैन को नींद नहीं आ रही थी। तो चैन ने मैनेजर को बताया कि वो फिलहाल तो ठीक ही थे। तो मैनेजर ने चैन को बताया क्योंकि चैन ने प्यूरिफिकेशन पे वर्क किया था तो जैसे ही मैनेजर स्टोर में आएंगी तो वो चैन को कैश देने की। तो चैन ने इस बात के लिए थैंक यू कहा और फिर से मैनेजर ने चैन से ये बात फिर से पूछी ही थी कि क्या चैन को सच में नींद नहीं आ रही थी। मगर तभी चैन को गेट की आवाज आई मगर चैन ने वहाँ पे वेलकम बोला, मगर जब चैन ने वहाँ देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो चैन को ऐसा लगा कि क्या वहाँ पे कोई कस्टमर आया था और चला गया था। तो चैन ने मैनेजर के पास रिप्लाई कर वो बताया कि वो वैसे भी रात को ज्यादा नहीं सोते हैं। तो मैनेजर ने चैन को बताया कि चैन की हेल्थ के लिए ये सब ठीक नहीं है और चैन को प्रॉपर्ली सोना चाहिए और चैन से पूछा कि क्या वो चैन के लिए एक स्लीप पोशन बनाए। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या मैनेजर को ये बनाना आता था। तो मैनेजर ने बताया कि बहुत ज्यादा नॉर्मल बात थी क्योंकि मैनेजर एक बहुत ज्यादा कैपेबल मैजिशियन थी। चैन ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ में उन्हें एक मैजिकल पोशन मिलेगा। मगर तभी वहाँ पे चैन को किसी ने बुलाया तो चैन ने अपने सामने देखा तो चैन को अपने सामने 2 हॉर्न दिखे। तो चैन ने काउंटर के पीछे देखा तो वहाँ पे एक ड्रैगन चाइल्ड कस्टमर था और चाइल्ड कस्टमर ने चैन से पूछा कि क्या उनके पास कलर पेपर है और कलर पेपर के साथ सीजर्स भी मांगी। तो चैन ने बताया कि वो दोनों ही प्रोडक्ट शेल्फ के टॉप पे थे और अगर कस्टमर के लिए वो कुछ ज्यादा ही ऊपर थे तो चैन उन्हें दे सकते थे। मगर कस्टमर ने कहा कि वो खुद सामान ले सकती थी और चैन को उनकी हेल्प के लिए थैंक यू कहा। जहाँ पे वो कस्टमर प्रोडक्ट्स को लेने की कोशिश कर रही थी चैन भी सोच रहे थे कि वो कुछ ज्यादा ही मैच्योर थी मगर वो थोड़ी पेल भी लग रही थी। चैन कस्टमर को देख तो सोच रहे थे कि क्या वो कस्टमर कोई रेप्टाइल थी और वो कस्टमर की स्पीसीज के बारे में सोचने लगे। मगर यहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट को लेने की कोशिश कर रही थी मगर उनका हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा था। तो इस बात पे कस्टमर नाराज हो गई और वहाँ पे ऑलमोस्ट रोने लगी। तभी चैन वहाँ पे भागते हुए आए और उन्होंने कस्टमर को उनके प्रोडक्ट दे दिए जिससे कस्टमर बहुत ज्यादा खुश हो गई और उन्होंने चैन को थैंक यू भी कहा। और चैन ये सोचने लगे कि अगर कस्टमर रेप्टाइल स्पीसीज से है तो क्या वो कुछ फायर अटैक तो नहीं करेंगी क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो वहाँ पे पूरा स्टोर डिस्ट्रॉय हो सकता है। कस्टमर ने अपने दोनों प्रोडक्ट्स को देखा और सीजर्स को वापस कर दिया और बताया कि वो इसे नहीं खरीद सकती थी। तो चैन ने इस बात का कारण पूछा तो कस्टमर ने बताया कि उनके पास सिर्फ 5000 वोन ही थे मगर दोनों प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनके पास 100 वोन कम थे। तो चैन ने कहा कि वो उन्हें 100 वोन दे सकते। ड्रैगन कस्टमर ने मना करते हुए कहा कि उनकी मोम ने कहा था कि वो कभी भी दूसरों से पैसे ना ले। तो चैन ने ड्रैगन कस्टमर से कलर पेपर और सीजर्स लेने का कारण पूछा। तो ड्रैगन कस्टमर ने बताया क्योंकि मदर्स डे आने वाला था और वो अपनी मोम को एक प्रेजेंट देना चाहती थी और क्योंकि ड्रैगन कस्टमर ने हाल ही में किंडरगार्टन में मदर्स
मदर्स डे के बारे में पढ़ा है और उनकी मोम उनके लिए हमेशा चिल्ड्रंस डे पे उनके लिए गिफ्ट खरीदती हैं, मगर उन्होंने कभी भी अपनी मदर को मदर्स डे पे गिफ्ट नहीं दिया, तो इसलिए वो उनके लिए गिफ्ट बनाना चाहती है। चैन को भी ये बात बहुत ज्यादा क्यूट लगी और उन्होंने ड्रैगन कस्टमर से पूछा कि क्या वो ओरिगामी का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तो ड्रैगन कस्टमर ने बताया कि इसका कारण उनके हाथ थे। तो चैन ने पूछा कि उनके हाथ में क्या प्रॉब्लम थी। तो ड्रैगन कस्टमर ने अपने हाथ आगे करे और उनके हाथ ब्लेड्स में बदल गए और बताया कि जब भी वो अपने हाथ पे ज्यादा स्ट्रेंथ देती हैं तो पेपर फट जाता है। तो चैन ने इस बात पे सोचा कि वो सिर्फ पेपर ही नहीं और भी चीजों को फाड़ सकती हैं। चैन भी समझ गए थे कि ड्रैगन कस्टमर इन हाथों से ओरिगामी तो नहीं कर सकती थी और अगर चैन उन्हें पैसे ऑफर करेंगे तो कस्टमर मना कर देंगी। और चैन भी ये समझ गए थे कस्टमर का ये गिफ्ट एक सरप्राइज गिफ्ट होने वाला था। तो चैन ने कस्टमर को सीजर्स कुछ देर के लिए यूज करने के लिए दे दी और एक पेपर के ऊपर फ्लावर्स की आउटलाइन भी बना दी और बताया कि अब वो कलर पेपर से वहां पे काट सकती थी। ड्रैगन कस्टमर ने फिर से चैन को इस बात के लिए थैंक यू कहा और चैन भी ये देख रहे थे कि उनका एक कस्टमर का इंटरेक्शन एक बहुत बड़ी डील बन गया था और सोचने लगे कि एक बच्चे को इतना सब करने की जरूरत नहीं थी और मैनेजर भी वहां पे आने वाली थी। तो चैन सोचने लगे कि वो मैनेजर से क्या कहेंगे। तभी ड्रैगन कस्टमर वहां से उतर गई और उन्होंने चैन को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा और उन्होंने शेल्फ में से जाके एक चॉकलेट निकाल ली और चैन से चॉकलेट का प्राइस पूछा। फिर उसके बाद चैन और ड्रैगन कस्टमर चेकआउट काउंटर पे चले गए और ड्रैगन कस्टमर ने चॉकलेट की परचेज कंप्लीट कर ली थी। फिर ड्रैगन कस्टमर ने चॉकलेट लेकर उसको 2 पीसेस में बांट दिया और एक पीस चैन को दे दिया और कहा कि क्यों ना वो काम करते हुए साथ में खाएं। चैन ने कहा कि ड्रैगन कस्टमर का थॉट तो बहुत ज्यादा अच्छा था, मगर वो उन्हें बड़ा वाला पीस क्यों दे रही थी। तो ड्रैगन कस्टमर ने बताया क्योंकि वो बड़े थे और उनकी मोम ने कहा था कि अगर वो ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो उनके दांत खराब हो जाएंगे। तो चैन ने सोचा कि उनके दांतों का क्या। जब ड्रैगन कस्टमर ने चैन को थोड़ा और पुश करा तो चैन ने चॉकलेट एक्सेप्ट कर ली थी और फिर कुछ देर बाद वहाँ पे मैनेजर भी आ गई थी और मैनेजर बहुत ज्यादा चीयरफुल मूड में थी। मैनेजर ने वहाँ पे आते ही चैन से कहा कि वो बहुत ज्यादा थक गए होंगे, मगर जब चैन ने मैनेजर को देखा वो थोड़ा अपोज हो गए और चैन ने मैनेजर को ग्रीट करा। मगर मैनेजर ने पूछा कि उनके साथ बैठा हुआ बच्चा कौन था। तो चैन ने बताया क्योंकि वहाँ पे शिफ्ट को हैंड ओवर करने या कोई भी लोग नहीं था। चैन ने बताया क्योंकि कस्टमर के पास सीजर्स इस्तेमाल करने के पैसे नहीं थे और क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कस्टमर को सीजर्स कुछ देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी थी तो इसीलिए वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैनेजर ने कहा कि वो वहाँ पे एक सिचुएशन को समझ गई थी, मगर मैनेजर ने चैन से पूछा कि वो कस्टमर को ज्यादा ही शाई लग रहा था। तो चैन ने कहा ये बात हो तो सकती थी, मगर उन्होंने ये भी बताया कि इस उम्र के बच्चे ज्यादा शाई होते हैं। मैनेजर ने भी कहा कि चैन की बात सच तो थी, मगर वहाँ पे जो किड था वो बहुत ज्यादा स्पेशल स्पीसीज से था क्योंकि वो चाइल्ड एक ड्रैगन था और वो भी एक प्योर ब्लड ड्रैगन। और बताया कि एक ड्रैगन 3 साल तक एग स्टेट में होता है और उन 3 सालों में फिजिकल फंक्शंस के साथ साथ कुछ और फंक्शंस भी ऐड होते हैं, जिसमें से एक उनके हॉर्न है जो कि मैजिकल पावर को डिटेक्ट करते हैं। और बताया कि एक अडल्ट ड्रैगन के लिए ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर यंग ड्रैगन इस चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि ये चीज इतनी मुश्किल क्यों होती है। तो मैनेजर ने बताया कि जो यंग ड्रैगन्स होते हैं वो दूसरों की मैजिकल पावर अपने हॉर्न का इस्तेमाल करके कलर्स में देख सकते हैं, मगर क्योंकि वो अभी भी यंग होते हैं तो वो इस चीज को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं। और कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें वो बिना रियलाइज करे मैजिक को डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि वहाँ पे उस चाइल्ड ड्रैगन कस्टमर को मैजिकल पावर्स के कलर्स को डिफरेंशिएट करने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो अगर वो चाइल्ड वहाँ पे केयरफुल नहीं हुआ तो यंग ड्रैगन बहुत ज्यादा डेंजर में भी हो सकता है। और इसीलिए किसी को जज करना कि वो एक अच्छा इंसान है या बुरा, वो खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से गेन होता है। तो चैन ने पूछा कि क्या ये बात डेंजरस है कि वो उनके पास नहीं है। तो मैनेजर ने बताया कि जरूरी बात नहीं है कि अगर किसी की अपीयरेंस अच्छी है तो वो एक गुड पर्सन भी है। और मैनेजर ने बताया कि यही कारण है कि बहुत सारे पेरेंट ड्रैगन्स अपने ऑफस्प्रिंग के साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चन रखते हैं और जिसमें प्योर ब्लड ड्रैगन और भी ज्यादा एजुकेशन को लेकर स्ट्रिक्ट होते हैं। जहाँ पे मैनेजर और चैन की बात चल रही थी वहाँ पे ड्रैगन कस्टमर आ गई थी और उन्होंने बताया कि उनका वर्क कंप्लीट हो गया था। मैनेजर ड्रैगन कस्टमर के पास गई और बताया कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्राफ्ट किया था, मगर ड्रैगन कस्टमर वहाँ पे थोड़ा डर गई और चैन के पीछे खड़ी हो गई। और मैनेजर ने कहा कि अगर वो ऐसे ही खड़ी रहेंगी तो चैन घर पे नहीं जा पाएंगे। और ये बात तो मैनेजर ने ड्रैगन कस्टमर को भी कही और ड्रैगन कस्टमर से पूछा कि क्यों ना वो वापस बाद में फिर से आए। तो ड्रैगन कस्टमर चैन की तरफ देखने लगी। तो चैन ने ड्रैगन कस्टमर को कहा कि उन्होंने जो भी बनाया है वो वहाँ पे उस दिन छोड़ सकते थे और अगले दिन वहाँ पे जब भी उन्हें टाइम मिले वहाँ पे आके कंटिन्यू कर सकते थे। तो ड्रैगन कस्टमर ने चैन से पूछा कि क्या वो सच में ये कर सकती थी। तो मैनेजर ने कहा कि वो जब भी चाहे वहाँ पे आ सकती थी। तो ड्रैगन कस्टमर ने वहाँ पे चैन को मिस्टर बोला और मैनेजर को मैडम, जो बात मैनेजर को बहुत ज्यादा बुरी लगी। और मैनेजर उसके बाद ड्रैगन कस्टमर से थोड़ी डार्क आवाज में बोलने लगी, जिसे देखकर चैन भी थोड़ा शॉक हुए
और मैनेजर ने ड्रैगन कस्टमर से कहा कि वो उन्हें उनकी बड़ी बहन बोले, और ये देख के चैन भी समझ गए थे कि वो मैनेजर के साथ वो उनकी एज की बात नहीं कर सकते थे। फिर वहाँ से ड्रैगन कस्टमर चली गई थी और मैनेजर ने भी स्टोर को लॉक कर दिया था और बताया कि वो चैन को वापस उनके घर भेजेंगी। फिर मैनेजर ने चैन से एक ड्रॉर खोलने के लिए कहा। चैन भी ड्रॉर खोलते हुए सोच रहे थे कि मैनेजर वहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही थी, मगर जब चैन ने ड्रॉर खोला तो वहाँ पे एक ग्लोब जैसी मशीन रखी हुई थी। तो मैनेजर ने बताया कि एक टेलीपोर्टिंग मशीन थी जिसकी वजह से वो अपना स्टोर अलग अलग जगह पे ले जा सकती थी। चैन भी कह रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फ्यूचर से लग रही थी। तो मैनेजर ने बताया कि ये मशीन उन्होंने खुद बनाई थी और ये सिर्फ उनके स्टोर में ही एक्सक्लूसिव थी। और मैनेजर ने चैन को वार्न करा कि वो उसे रेकलेसली टच ना करें और चैन को टेलीपोर्टिंग मशीन की पूरी वर्किंग बताई और चैन भी पूरी वर्किंग समझ गए थे। और मैनेजर ने बताया कि इस मशीन को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इजी था और इस्तेमाल करने के लिए चैन को वहाँ पे अपना होम एड्रेस डालना होगा। मैनेजर ने बताया कि वैसे तो ये काम वो खुद करती हैं, मगर अगर वो चैन का एड्रेस डालेंगी तो वो चैन के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा कभी किया है। तो मैनेजर ने बताया कि टेलीपोर्टेशन मैजिक के लिए क्लियर इन्फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग विल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए अगर कोई इंसान उस जगह पे कभी नहीं गया है और उस जगह पे जाने की विल नहीं है तो वो वहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा। और क्योंकि मैनेजर को चैन के वर्ल्ड के बारे में नहीं पता है तो अगर वो मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज्यादा यूजलेस होगा, तो इसीलिए वहाँ पे चैन को मशीन का यूज करना बेस्ट होगा। तो चैन ने कहा कि ये भी एक तरह से मैजिक ही था और मैनेजर ने पहले ऐसा भी कहा था कि मैजिक चैन के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। चैन थोड़ा सैड हो गए और कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि यहाँ पे वो वर्क करेगा। तो मैनेजर ने चैन से कहा कि वो ज्यादा चिंता ना करे और सिर्फ मैनेजर पे ट्रस्ट करे और चीज को ट्राई आउट करे। तो चैन ने भी जब मैनेजर को इतना सीरियस देखा और चैन को भी यकीन था कि मैनेजर इस तरह की इंसान तो नहीं थी जो उनसे कुछ अजीब काम करवाएंगी, तो चैन ने वहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया था। और फिर मैनेजर ने कहा कि वो डेस्परेटली अपने घर पे जाने की उम्मीद करें और भले ही वो कोई अच्छी मेमोरी के बारे में सोचे या बुरी, मगर अगर वो स्ट्रांगली फोकस करेंगे तो वो मुमकिन हो पाएगा। तो चैन भी फोकस करते हुए सोचने लगे कि वो घर जाना चाहते थे और अपने दूसरे वर्ल्ड की मेमोरीज के बारे में याद करने लगे। फिर मैनेजर ने चैन को रुकने के लिए कहा और कहा कि क्यों ना वो बाहर जाके चेक करें। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या टेलीपोर्टेशन हो गया था। तो मैनेजर ने कहा कि जब तक खुद चेक नहीं करेंगे वो उन्हें नहीं बताएंगी। तो चैन वहां से स्टोर के बाहर चले गए थे और वो वापस अपने वर्ल्ड में आ गए थे और चैन को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कुछ सेकंड्स में एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर रहे थे। तो मैनेजर ने भी कहा कि अब चीजें क्लियर हो गई थी। तो चैन ने इस बात का मतलब पूछा। तो मैनेजर ने बताया कि चैन अपनी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को खुद की विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे और चैन से पूछा कि वो जब ड्रैगन स्केल को प्यूरिफाई कर रहे थे तो वो किस चीज के बारे में सोच रहे थे। तो चैन ने बताया कि वो ये सोच रहे थे कि अच्छी चीज होगी कि अगर वो ड्रैगन स्केल प्यूरिफाई हो जाएगा। तो मैनेजर ने बताया कि अगर मैजिक चैन की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट नहीं करता तो ड्रैगन स्केल वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता और बाद में यूज नहीं हो पाता, मगर वहाँ पे वो ड्रैगन स्केल प्यूरिफाई हो गया था। और इसका कारण ये था कि वहाँ पे चैन प्यूरिफाइंग के बारे में सोच रहे थे तो वहाँ पे चैन की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसी हो गई थी। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या वो उनका तुक्का उनके ऊपर ट्राई करके कंफर्म कर रही थी। तो मैनेजर ने चैन से बताया कि बात यही थी और अगर वहाँ पे वो प्यूरिफाई नहीं होता तो वो ऐसा प्रोडक्ट बन जाता तो बिल्कुल यूजलेस होता, और बताया कि वहाँ पे मेन कंक्लूजन यही था कि चैन अपनी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे और यही कारण हो सकता था कि वो उनके कन्वीनियंस स्टोर में आ गए थे। और अगर चैन को और भी डिटेल्स चाहिए होंगी तो मैनेजर को चैन को और भी ऑब्जर्व करना होगा। और मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या वो और भी किसी बात से क्यूरियस थे। तो चैन ने बताया कि उनके पास और भी सवाल नहीं थे। तो उसके बाद मैनेजर ने चैन को उनका पे चेक दे दिया था। फिर चैन भी अपने घर पे आ गए थे। चैन भी जब अपने अपार्टमेंट पे आए तो वो यही देख रहे थे कि उनका अपार्टमेंट बहुत ज्यादा पुराना था, छोटा था और बहुत ज्यादा नैरो भी था। चैन सच में वहीं आ गए थे जहाँ पे वो रहते थे और क्योंकि चैन को फिर से रात को स्टोर में जाना था तो वहाँ पे वो अपना अलार्म लगा रहे थे, मगर अपने फोन के साथ चैन ने एक पोशन भी निकाल लिया था और ये पोशन मैनेजर ने चैन को उनकी स्लीप के लिए दिया था, मगर चैन थोड़ा डाउटफुल थे कि वो पोशन उनके लिए काम कर भी पाएगा या नहीं। तो उसके बाद चैन ने वहाँ पे अलार्म लगा दिया था, मगर चैन फिर भी थोड़ा डाउटफुल थे, मगर उन्होंने पोशन पी लिया था और ये सोचने लगी कि अगर ये पोशन काम कर गया तो क्या वो अलार्म बजने के बाद भी सोते रहेंगे। मगर चैन वहाँ पे पोशन पीते ही सो गए और अलार्म बजने के बाद चैन की नींद खुल गई थी और नींद खुलने के बाद चैन भी देख रहे थे कि वो पोशन सच में इफेक्टिव था। फिर उसके बाद चैन अपनी शिफ्ट के लिए जा रहे थे और चैन भी सोच रहे थे क्या ये बात सच थी कि वो दूसरे वर्ल्ड में चले गए थे और ये सपना तो नहीं हो सकता था, और क्या वो कन्वीनियंस स्टोर वहीं पे होगा जहाँ पे वो पिछले दिन था। मगर जब चैन कन्वीनियंस स्टोर की लोकेशन पे पहुंचे तो कन्वीनियंस स्टोर वहीं पे था और चैन को भी यकीन हो गया था जो भी उनके साथ हुआ था वो कोई भी सपना नहीं था। और चैन जब स्टोर के अंदर आए तो वहाँ पे एक एल्फ कस्टमर मैनेजर के साथ बहस कर रहा था और कस्टमर को
देख के साफ साफ पता चल रहा था कि कस्टमर बहुत ज्यादा ड्रंक था। और ये देख के चैन अब ये सोच रहे थे कि उम्मीद तो वो यही कर रहे थे कि जो भी उनके साथ हुआ था आखिर वो एक सपना ही होता। मैनेजर एल्फ कस्टमर को बता रही थी कि वो कन्वीनियंस स्टोर के अंदर ड्रिंकिंग नहीं कर सकते थे और वो अपनी ड्रिंक को लेके घर पे जा सकते थे, मगर एल्फ कस्टमर वहां पे फिर से गुस्सा हो रहे थे और ज्यादा कंप्लेन करते जा रहे थे। मगर तभी चैन मैनेजर के सामने आ गए और उन्होंने एल्फ कस्टमर से कहा कि वो कन्वीनियंस स्टोर में ड्रिंक नहीं कर सकते थे और वो अपनी ड्रिंक को लेके घर पे चले जाए। मैनेजर ने भी चैन से पूछा कि आखिर वो कब पे आए थे, तो चैन ने मैनेजर से कहा कि वो थोड़ी टाइट सिचुएशन में थी। मैनेजर चैन से और बात कह ही रही थी, लेकिन मगर तभी वहां पे एल्फ कस्टमर चैन पे और ज्यादा चिल्लाने लगे और चैन से पूछने लगे कि वो आखिर कौन थे, तो चैन ने कहा कि वो एक एम्प्लॉय थे। तो एल्फ कस्टमर ने चैन से कहा कि वो एक एम्प्लॉय होके कस्टमर से उल्टा जवाब कैसे दे सकते थे, और क्या चैन उनसे इसलिए ऐसे बात कर रहे थे क्योंकि वो एक एल्फ थे। और यहाँ पे कस्टमर वहाँ पे एक रेस कार्ड वहाँ पे चला रहे थे, तो चैन ने भी एल्फ कस्टमर से कहा कि उन्होंने कब उन पे लुक डाउन करा, तो एल्फ कस्टमर ने कहा कि वो उनकी रिक्वेस्ट को मना करके उन पे लुक डाउन कर रहे थे और कहने लगे कि वो एक एल्फ और ह्यूमन में रेसिज्म कर रहे थे। और मैनेजर वहाँ पे थोड़ा पैनिक हो गए और कस्टमर वहाँ पे जमीन पे लेट गए और एक बच्चे की तरह वहाँ पे रिएक्ट करने लगे। जहाँ चैन कस्टमर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस सिचुएशन से तंग होकर मैनेजर ने वहाँ पे पैनिक बटन दबा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई थी और पुलिस ने एल्फ कस्टमर को अरेस्ट कर लिया था और स्टोर के बाहर ले गई थी। और वहाँ पे एक एल्फ पुलिस ऑफिसर ने चैन और मैनेजर से पूरी सिचुएशन के बारे में सुना, तो इस बात का प्रूफ दिखाने के लिए मैनेजर एल्फ पुलिस ऑफिसर को सीसीटीवी रूम में ले गई। तो एल्फ वहाँ पे सीसीटीवी रूम में चले गए थे और चैन ने मैनेजर से कहा कि उनके वर्ल्ड में एल्फ्स को लेके दो इमेज है यहाँ से बिल्कुल अलग थी। तो मैनेजर ने चैन से उनके वर्ल्ड के एल्फ्स की इमेज पूछी, तो चैन ने मैनेजर को कहा कि अगर वो एक तरह से कहें तो उनके वर्ल्ड में एल्फ्स की एक नोबल इमेज है। चैन भी हमेशा एल्फ्स को बहुत नोबल ही समझते हैं, मगर सिचुएशन को समझ के उनकी थोड़ी इमेज बदल रही थी। तो मैनेजर ने बताया कि उनके वर्ल्ड में भी पहले एल्फ्स ऐसे ही थे, मगर ये सब वॉर से पहले था, क्योंकि बहुत ज्यादा डेकेड्स पहले इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई थी और बहुत ज्यादा साइंटिफिक आर्टिफैक्ट्स ऐसे बनाए गए थे जो अलग अलग स्पीशीज कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर सके, और ये सब ह्यूमंस ने करा था। और क्योंकि दूसरी स्पीशीज अपनी लाइफ को कन्वीनियंट बना सके, तो उन्होंने साइंस की टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लिया था। मगर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी था, ताकि और डेवलपमेंट हो सके इसलिए नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन सभी स्पीशीज ने ये एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उनकी डेली लाइफ और कंफर्टेबल हो रही थी। मगर एक स्पीशीज ऐसी थी जिन्होंने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, और वो थे एल्फ्स, और उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था। मगर एंड में वहां पे वॉर हो गई थी। चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या वॉर का कारण साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज थी, तो मैनेजर ने बताया कि एल्फ एक नेचर फ्रेंडली स्पीशीज है और वो साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से नेचर को डिस्ट्रॉय होता नहीं देख सकती थी। और वॉर के टाइम पे एल्फ्स ने बहुत ज्यादा बिल्डिंग और फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, और बाकी कोई भी स्पीशीज ह्यूमंस और एल्फ्स के बीच में नहीं आ पाई, और ये चूज नहीं कर पाए कि क्या वो ह्यूमंस के साथ रह के टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करे या फिर एल्फ्स के साथ रह के उनकी करंट सिचुएशन को मेंटेन करे। मगर इसके बावजूद वॉर के एंड में बहुत स्पीशीज ने ह्यूमन की साइड ली, और भले ही बाकी स्पीशीज भी ह्यूमन के साथ मिल गई थी, मगर फिर भी एल्फ्स के नंबर बहुत ज्यादा थे, और उसके बाद भी वॉर बहुत ज्यादा समय तक चलती रही, और उसके बाद फाइनली वॉर एंड हो गई। मगर वॉर का आफ्टर मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ह्यूमंस और एल्फ्स दोनों ही स्पीशीज के नंबर्स कम होते गए। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि इसके बाद एल्फ्स के साथ क्या हुआ, तो मैनेजर ने बताया कि वॉर के खत्म होने के बाद जो भी सर्वाइविंग एल्फ्स थे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन झेल रहे थे। मगर मैनेजर ने यह भी बताया कि ये सब बहुत ज्यादा कम हो गया था, और मैनेजर ने चैन से पूछा कि उन्होंने ये नोटिस करा ही होगा कि वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर आए थे वो भी एक एल्फ ही थे। तो मैनेजर ने बताया कि ऑफिसर ने जॉब लेने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट किया होगा, और इसीलिए ऑफिसर ने अपने हेयर भी डाई कर दिए थे। तो मैनेजर ने चैन से भी कहा कि अगर वहाँ पे कोई एल्फ कस्टमर आए तो चैन उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट करे। तो चैन ने मैनेजर से पूछा कि जो वहाँ पे आखिरी कस्टमर आए तो उनके साथ भी, तो मैनेजर ने इस बात से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि उन्हें ऐसे कस्टमर के साथ अच्छी तरह से ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर ऐसे कोई भी कस्टमर आए और अगर वो कस्टमर वहाँ पे आके चिल्लाए और हंगामा करे तो चैन उस कस्टमर को वहाँ से भगा सकते थे, और चैन को बिना किसी कारण के सफर होने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो चैन भी ये बात समझ गए थे, और चैन ने मैनेजर से कहा कि मैनेजर अपनी शिफ्ट खत्म करके वहाँ से जा सकती थी। तो मैनेजर ने कहा कि वो पुलिस ऑफिसर के आने के बाद वहाँ से चली जाएगी। तो वहाँ पे एल्फ पुलिस ऑफिसर भी आ गए थे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी चेकिंग कंप्लीट कर ली थी। तो मैनेजर ने वहाँ पे अपना सामान लिया और वो पुलिस ऑफिसर के साथ स्टोर से चली गई थी। और मैनेजर ने जाने से पहले चैन से कहा कि अगर कुछ भी सिचुएशन हो तो वो मैनेजर के पास टेक्स्ट कर सकते थे, और चैन भी ये बात समझ गए थे और स्टोर खाली हो गया था। और चैन भी ये सोच रहे थे कि वो अपनी जॉब के दूसरे ही दिन में एग्जॉस्टेड हो गए थे।
मगर उन्हें अपनी सिचुएशन से जल्दी अडेप्ट करना होगा, नहीं तो वो जॉब को ज्यादा टाइम नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अभी स्टोर में एक और कस्टमर आ गए थे और कस्टमर ने चैन के काउंटर के पास आके पूछा कि क्या वो अपना काम करने के बजाय वहाँ पे आराम कर रहे थे, और ये वही पहले दिन वाले डॉग कस्टमर थे। तो चैन ने भी ये सोचा कि क्या वो इस कस्टमर को भी भगा सकते थे। ऐसा नहीं किया और चैन ने डॉग कस्टमर से पूछा कि वो किस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे थे। तो डॉग कस्टमर ने पूछा कि वहाँ पे टूथपेस्ट कहाँ था। तो चैन ने बताया कि टूथपेस्ट वहीं पे था जहाँ से कस्टमर ने उसे पिछले दिन लिया था। तो इस रिप्लाई पे डॉग कस्टमर चैन पे चिल्लाने लगे और चैन से कहने लगे कि वो अपनी बात को क्लियरली और सिंसियरली बोले। तो चैन भी सोचने लगे, कहने लगे कि मैनेजर मुझे एक कस्टमर बुली कर रहा है, मगर चैन ने कस्टमर से उनको फॉलो करने के लिए कहा। तो डॉग कस्टमर ने भी कहा कि उन्हें बात पहले करनी चाहिए थी। फिर चैन कस्टमर को पेस्ट के पास ले आए थे और कहा कि वो कोई सा भी प्रोडक्ट चूज कर सकते थे। डॉग कस्टमर ने चैन से पूछा कि इन सब टूथपेस्ट में सबसे अच्छा वाला कौन सा था। तो चैन ने बताया कि उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता था। तो डॉग कस्टमर ने चैन से कहा कि वो वहाँ पे काम करते थे, मगर फिर भी उन्हें ये बात कैसे नहीं पता थी, और अगर चैन ऐसे ही एक्ट करते रहेंगे तो वो अपने बिजनेस को कैसे रन करेंगे। तो चैन भी सोच रहे थे कि डॉग कस्टमर के पास कुछ ज्यादा ही ऑर्डर थे। फिर चैन ने शेल्फ की तरफ देखा और एक टूथपेस्ट की तरफ पॉइंट आउट करा और बताया कि इस टूथपेस्ट में 1+1 ऑफर था। तो डॉग कस्टमर ने बताया कि उन्हें 2 टूथपेस्ट की जरूरत नहीं थी। तो चैन ने डॉग कस्टमर को बताया कि अगर उन्हें एक फ्री में मिलेगा तो क्या इसमें डॉग कस्टमर का फायदा नहीं होगा। तो डॉग कस्टमर ने टूथपेस्ट को उठा लिया था और उसके देख के सोच रहे थे, और कुछ देर सोचने के बाद डॉग कस्टमर ने टूथपेस्ट को परचेज कर लिया था। डॉग कस्टमर फिर अपनी पेमेंट करने ही वाले थे, मगर तभी उन्होंने काउंटर पे एक चीज देखी और उन्होंने वो भी एक खरीद ली। तो चैन ने बताया कि इस प्रोडक्ट में भी 1+1 ऑफर था। तो डॉग कस्टमर ने बताया कि उन्हें 2 की जरूरत नहीं थी और एक चैन रख सकते थे, और उसके बाद डॉग कस्टमर ने पेमेंट कर दी थी और डॉग कस्टमर वहां से जा रहे थे। मगर चैन ने डॉग कस्टमर को बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि ये प्रोडक्ट डॉग कस्टमर ने खरीदा था। तो डॉग कस्टमर ने वहां से जाने से पहले चैन से कहा कि इस बातों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, और बात ये भी नहीं है कि वो चैन से बाद में इस चीज के पैसे मांगेंगे। और ये कह के डॉग कस्टमर चले गए थे, और चैन ये सोच रहे थे कि क्या ये डॉग कस्टमर वहाँ के रेगुलर कस्टमर तो नहीं थे। और चैन ये सोचने लगे कि जिस तरह डॉग कस्टमर वहाँ पे फिर से आए थे तो बात तो यही होगी कि डॉग कस्टमर का वर्क प्लेस आसपास ही होगा, और क्या डॉग कस्टमर हमेशा इसी टाइम वहीं पे आने वाले थे जिस टाइम चैन वहाँ पे काम कर रहे थे। तभी स्टोर के गेट खुलने की आवाज आई और वहाँ पे सक्यूबस कस्टमर आ गई थी, और सक्यूबस कस्टमर को देख के चैन को फ्लैशबैक आ रहे थे। मगर सक्यूबस कस्टमर ने चैन से पूछा कि क्या वो वहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर भी बेचते हैं, और मैनेजर को सिचुएशन के बारे में बता दिया था। और चैन ने ये भी बताया कि देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि सक्यूबस कस्टमर पिछले दिन जैसी हरकतें करेंगी। तो मैनेजर ने सक्यूबस कस्टमर की कंडीशन के बारे में पूछा। तो चैन ने बताया कि सक्यूबस कस्टमर को देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वो थोड़ी ड्रंक थी, मगर उन्होंने अपने आप को पिछले दिन के मुकाबले कंट्रोल कर रखा था। मगर मैनेजर ने चैन से कहा कि वो सक्यूबस कस्टमर की कंडीशन कर्स डिटेक्टर से चेक कर ले, और अगर उस चीज का रिजल्ट सही आए तो वो उन्हें नॉर्मल कस्टमर की तरह ही ट्रीट करे। और मैनेजर के साथ कॉल खत्म होने के बाद चैन ये सोच रहे थे कि वो वहाँ पे क्या करें, क्योंकि वो इस बात से भी थोड़ा डरे हुए थे कि सक्यूबस कस्टमर फिर से एक गोस्ट की तरह एक्ट करेंगी। और चैन ये सोच रहे थे कि क्या वो काउंटर के पीछे ऐसे ही बैठे रहे। मगर तभी चैन को वहाँ पे अपना बोनस याद आ गया, और क्योंकि चैन भी कॉन्फिडेंटली अपने मनी एक्सेप्ट करना चाहते थे तो उन्हें काम भी अच्छी तरह से करना होगा। तो चैन कर्स डिटेक्टर के साथ सक्यूबस कस्टमर के पास आ गए थे और सक्यूबस कस्टमर को बताया कि वो उनकी कंडीशन को चेक करना चाहते थे। तो सक्यूबस कस्टमर ने इस बात से एग्री कर लिया था, और टेस्ट के दौरान सक्यूबस कस्टमर ने चैन से पिछले दिन के बारे में माफी मांगी। तो चैन वहाँ पे बताने लगे कि उन्होंने पिछले दिन स्टोर के फ्लोर पे वहाँ पे वोमिट कर दिया था। तो सक्यूबस कस्टमर वहाँ पे शाई हो गए और उन्होंने चैन से कहा कि वो उन्हें उनकी पूरी कंडीशन के बारे में ना बताएं, और बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने पिछले दिन अपनी कंपनी में मैजिकल पावर ज्यादा ओवरटर्न कर ली थी, और उन्होंने स्टोर में जो भी किया था उन सब के लिए माफी मांगी। तो चैन ने सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि वो कैसी कंपनी में काम करती हैं। तो सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हैं, और कल वो एक्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक लव पोशन बना रही थी। तो चैन ने ये कहा कि पोशंस तो मैजिशियंस बनाते हैं। तो सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि जिस भी इंडस्ट्री में लव रिलेटेड होता है वहाँ पे सक्यूबस सबसे ज्यादा इंगेज होते हैं, और बताया कि सक्यूबस स्पीशीज दूसरों को फैसिनेटिंग और कैप्टिवेटिंग बनाने में बहुत ज्यादा टैलेंटेड होती है, और उनकी ही स्पीशीज लव के सबसे ज्यादा क्लोज होती हैं, और उनकी स्पीशीज ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हैं जो कि लव रिलेटेड मेडिसिन बनाती हैं या फिर एज ए साइकियाट्रिस्ट काम करती है। चैन भी देख रहे थे कि इस वर्ल्ड में सक्यूबस कुछ ज्यादा ही होलसम है, मगर उन्हें एक बात थोड़ी अजीब लग रही थी। तो उन्होंने सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि वो अपनी जॉब क्यों क्विट करना चाहती थी, और बताया कि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि वो जो काम कर रही थी वो उनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल था। तो
तो वो एक रेजिग्नेशन लेटर क्यों ढूंढ रही थी। तो सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि उन्होंने अभी तक किसी को भी डेट नहीं करा था और सक्यूबस कस्टमर को लव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इस बात पे चैन थोड़ा शॉक हुए और उन्होंने सक्यूबस कस्टमर से कहा कि वो एक सक्यूबस है। तो इस बात पे सक्यूबस कस्टमर और ज्यादा सैड हो गई और कंप्लेन करते हुए कहने लगी कि चैन बिल्कुल सही कह रहे थे और बताया कि उन्होंने स्टार्टिंग से अपनी स्टडीज पे पूरा फोकस करा था और उनकी लाइफ में बिल्कुल भी रोमांस नहीं था और वो एक डार्क लाइफ के साथ स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी और बताया कि ये उनकी पहली जॉब थी और वो अपनी जॉब में बहुत अच्छी तरह से हार्डवर्क करती हैं, मगर क्योंकि उन्हें लव के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो इसीलिए उनका काम बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। और जब भी वो अपने सीनियर या कलीग से लव के बारे में बात करती हैं तो सब अलग अलग चीजें कहते हैं और उन्हें अब ये आइडिया नहीं है कि वो किस बात पे बिलीव करें और उन्हें यही लग रहा है कि ये काम उनके लिए कंपैटिबल नहीं है और इसीलिए वो एक रेजिग्नेशन लेटर को ढूंढ रही थी। चैन ने भी कहा कि वो इस बात पे बहुत ज्यादा कंसर्न होगी और चैन भी सोच रहे थे कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही प्राइवेट बातें सुन ली थी, मगर चैन ने सक्यूबस कस्टमर से चीयर अप करने के लिए कहा और बताया कि सभी लोगों को अपनी पहली जॉब में बहुत ज्यादा हार्ड टाइम होता है, मगर वो इस बात पे बुरा ना सोचे। तो सक्यूबस कस्टमर ने चैन को बताया कि वो वहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें याद था कि चैन ने उनसे क्या कहा था। तो चैन को वहाँ पे एक फ्लैशबैक याद आया। तो चैन ने सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही थी। तो सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि वो उसी बारे में बात कर रही थी जो बात चैन ने सक्यूबस कस्टमर से टैक्सी में कही थी, जिसमें चैन ने बताया था कि लव उनके लिए ऐसी चीज है जो उन्हें चाहिए मगर वो उसे अपना नहीं सकते। तो चैन को भी ये बात याद आ गई थी और बताया कि उन्होंने ये बात बिना सोचे ही कह दी थी। तो सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि वो ये बात सुन के शॉक हो गई थी क्योंकि सभी लोग यही कहते हैं कि लव बहुत ज्यादा इजी है और एंजॉयबल है और या फिर हर्टफुल है। और ये बात कहते हुए सक्यूबस कस्टमर चैन के पास आती जा रही थी और चैन से और ज्यादा जोश में बोल रही थी और बता रही थी कि चैन इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने सक्यूबस कस्टमर को एक अलग जवाब दिया था और चैन भी सक्यूबस कस्टमर को काम डाउन होने के लिए कह रही थी, मगर सक्यूबस कस्टमर बता रही थी कि जब से उन्होंने चैन की बात सुनी थी तो वो इसी बारे में सोच रही थी। तो सक्यूबस कस्टमर ने चैन से पूछा कि वो इस बात का मतलब उन्हें बताए और चैन से पूछा कि वो लव के बारे में क्या सोचते हैं और चैन से कहने लगी कि वो चैन का जवाब सुनना चाहती थी। तो चैन ने सक्यूबस कस्टमर से माफी मांगी और बताया कि उन्हें लव के बारे में कुछ नहीं पता था तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी और चैन ने ऑनेस्टली बताया कि उन्होंने कभी भी किसी को डेट नहीं करा था। तो सक्यूबस कस्टमर ने इस बात का कारण पूछा तो चैन ने बताया कि उनका फेस बोरिंग लगता है। तो ये बात सुन के चैन और सक्यूबस कस्टमर दोनों ही चुप हो गए और सक्यूबस कस्टमर चैन के फेस को देख रही थी। तो चैन ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया और चैन भी सोच रहे थे कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे और अपने घर चली जाए। कुछ देर बाद सक्यूबस कस्टमर ने चैन का एक इंटरव्यू शुरू कर दिया था और बताया कि वो चैन से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती थी और चैन के क्वेश्चंस का इस्तेमाल अपने रेफरेंस के लिए करना चाहती थी। चैन भी सोच रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा था और चैन डेटिंग के बारे में अपने 26 साल के एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं बता सकते थे और वो सक्यूबस कस्टमर के इस मामले में कुछ भी मदद नहीं करना चाहते थे। चैन ने टॉपिक चेंज करते हुए सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि क्यों ना वो इंटरव्यू के बजाय एक रिलेशनशिप को ट्राई करें। सक्यूबस कस्टमर इस बात पे थोड़ा कंफ्यूज हुई तो चैन ने बताया कि उनके आसपास के लोगों ने उन्हें किसी से मिलवाने की कोशिश तो करी होगी और क्या वो अभी तक ऐसी सिचुएशन में नहीं आई थी। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि उनके पास ऐसे ऑफर आए थे मगर उन्होंने ये सब अवॉइड कर दिए क्योंकि वो डरी हुई थी। और जब सक्यूबस कस्टमर ने कंपनी में एंटर करने के बाद लव के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करी थी और बहुत सारी बुक्स और सभी लोगों से सुना था कि लव एक बहुत अच्छी चीज है मगर ये विजिबल नहीं है और सभी लोगों के इस चीज में अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो सक्यूबस कस्टमर को एक थॉट आया कि क्या होगा कि उनका एक्सपीरियंस जो उन्होंने सुना था उससे अलग होगा और ये बात सक्यूबस कस्टमर को थोड़ी डरावनी लगी तो उन्होंने इस चीज को पूरा अवॉइड करा। चैन से भी कहा कि ये बात उनको भी अजीब लग रही होगी कि एक सक्यूबस लव से डर रही थी। चैन ने कहा कि ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं थी और बताया कि सभी लोगों के पास ऐसी चीज होती है जिसे वो डर लगता है। चैन ने सक्यूबस कस्टमर को बताया क्योंकि उनकी जॉब लव से रिलेटेड है तो क्यों ना वो लव को थोड़ा लाइटली ले। सक्यूबस कस्टमर इस बात पे थोड़ी इंटरेस्टेड हुई। चैन ने बताया कि सक्यूबस कस्टमर ने कहा था कि लव एक ग्रेट चीज है मगर चैन इस बात से एग्री नहीं कर सकते थे। सक्यूबस कस्टमर एक्साइटेड हो रही थी और वो चैन से इस बात का कारण पूछ रही थी। चैन ने बताया कि जब उनकी फ्रेंड की मैरिज हुई थी तो आफ्टर मैरिज को विटनेस करके वो ये बात कह रहे थे और जब उनके फ्रेंड डेट कर रहे थे तो वो अपने पार्टनर की बहुत ज्यादा तारीफ करते थे और कहते थे कि वो मैच मेड इन हेवन थे। मगर मैरिज के बाद वो जब साथ में रहने लगे तो वो एक दूसरे की गलतियां बताने लगे और वो गलतियां जो उन्होंने पहले कभी भी नोटिस नहीं करी और क्योंकि वो हमेशा गलतियों पे फाइट कर तो वो चैन को बताते थे कि वो अपनी मैरिज को रिग्रेट करते थे। सक्यूबस कस्टमर ने चैन से पूछा कि क्या उनके फ्रेंड उनके पार्टनर से बहुत अलग थे। चैन ने कहा कि वो ये बात कह सकती थी और मैरिज से पहले उनके फ्रेंड को उनके पार्टनर की हर एक चीज पसंद आती थी मगर सिर्फ चैन
अपने फ्रेंड ही नहीं, जब उन्होंने आसपास बाकी लोगों को भी देखा तो उन्होंने नोटिस करा कि लव सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है और कोई ग्रेट चीज कभी इतनी आसानी चेंज नहीं होती है, मगर लव चेंज होता है क्योंकि ये ऐसी चीज है जो लोगों के अलग अलग इमोशन से बनता है। तो क्यों ना सक्यूबस कस्टमर इसे लाइटली लेके एक रिलेशनशिप में जाए। चैन ने बताया कि वो मानते हैं कि ये एक अमेजिंग चीज है मगर वो इसे ग्रेट नहीं कह सकते हैं। सक्यूबस कस्टमर को ध्यान रखने के लिए भी कहा कि कोई वो डेंजरस इमोशंस को ना डेवलप करें। सक्यूबस कस्टमर ने डेंजरस लव इमोशंस के बारे में पूछा। चैन ने बताया कि उनके अकॉर्डिंग दो तरह के डेंजरस इमोशन हैं, जिसमें पहला होता है जबरदस्ती लव और दूसरा होता है सिर्फ ऑब्जर्वेशन में लव करना, स्टॉकिंग। और चैन के अकॉर्डिंग इस तरह का लव बहुत ज्यादा डेंजरस है और दोनों ही टाइप में दोनों पार्टीज को इमोशनली डैमेज भी होता है और दोनों ही भले ही डिफरेंट हो मगर चैन की नजरों में एक ग्रीडी है और एक वन साइडेड। और लव ऐसी चीज है जो एक पर्सन अकेले नहीं कर सकता। चैन किसी चीज को लव तभी कह सकते हैं जब एक रिलेशनशिप इमोशंस और फीलिंग को एक्सचेंज करके बने। और सक्यूबस कस्टमर को ध्यान रखने के लिए कहा कि वो एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप में जाए। सक्यूबस कस्टमर भी ये सब चीजें राइट डाउन कर रही थी और इस चीज के नोट्स बना रही थी। सक्यूबस कस्टमर ने इन सब चीजों के नोट्स बनाते हुए चैन से पूछा कि क्या वो ये कर पाएंगी। चैन ने बताया कि सक्यूबस कस्टमर ये बिल्कुल कर सकती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है। चैन को लग रहा था कि वो थोड़ी रूड बात कह रहे हैं मगर कोई भी पर्सन सक्यूबस कस्टमर का कन्फेशन डिक्लाइन नहीं करेगा। तो सक्यूबस कस्टमर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। चैन कह ही रहे थे कि अगर सिचुएशन डिफिकल्ट हो तो वो रुक जाए मगर तभी चैन ने बोलना बंद कर दिया। माफी मांगते हुए बताया कि चैन बिना एक्सपीरियंस के कुछ ज्यादा ही बातें कर दी थी। सक्यूबस कस्टमर चैन को एडमायर कर रही थी और कहा कि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं थी और बिना किसी को डेट करे वो भी लव पोशंस बनाती थी और चैन को अपनी सिंगल लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़ा भाषण दे दिया था। चैन ने सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि क्या उनका वर्क का टाइम नहीं हुआ था। सक्यूबस कस्टमर को भी याद आया कि बस आने ही वाली थी। जाते हुए सक्यूबस कस्टमर ने चैन को उनकी मदद के लिए थैंक यू बोला। चैन ने भी कहा कि वो उनकी मदद करने के लिए थैंकफुल थे और जाने से पहले उन्हें एक प्रोडक्ट दे दिया था। सक्यूबस कस्टमर ने चैन से पूछा कि वो उन्हें क्यों दे रहे थे। चैन ने बताया क्योंकि सक्यूबस कस्टमर वर्क पे जा रही थी और वर्क के टाइम पे उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। सक्यूबस कस्टमर ने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और जाते हुए चैन से पूछा कि अगर चैन को बुरा ना लगे तो क्या वो वहाँ पे दोबारा आ सकती थी। चैन ने मैनेजर को ये सब बातें बता दी थी। मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या उन्होंने सक्यूबस कस्टमर को हाँ बोली थी। चैन ने इस बात पे अग्री करा। मैनेजर ने चैन को कहा कि वो कस्टमर की रिक्वेस्ट को इतनी सिंसियरली एक्सेप्ट ना करें और वो सक्यूबस स्पीसीज से थोड़ा बच के रहे क्योंकि उनके ऑब्सेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मगर चैन ने इस बात पे एक डल रिएक्शन दिया। मैनेजर ने चैन को बताया कि वो उनके साथ प्रॉब्लम में आ सकते थे और वो अगली बार से अपना अच्छी तरह से ध्यान रखें। चैन भी मैनेजर की बात समझ गए थे। मैनेजर चैन से पूछ रही थी कि वो आज ड्रैगन कस्टमर को नहीं देख रही थी। चैन भी इस बात पे एग्री कर रहे थे लेकिन तभी बाहर वहाँ पे कोई साइकिल पे जा रहा था और वहाँ पे किसी के गिरने की आवाज आई। मैनेजर और चैन ने भी देखा वहाँ पे आवाज आई तो वो भागते हुए वहाँ पे चले गए थे और स्टोर के बाद वहाँ पे एक साइकिल पे पर्सन जा रहे थे वो गिर गए थे। मैनेजर ने साइकिल राइडर से पूछा कि क्या डोल मिस्टर ठीक थे और यहाँ पे एक पर्सन एक मैकेनिकल डोल ने बताया कि वो ठीक थे। चैन भी देख रहे थे कि वो पर्सन एक रोबोट। मैनेजर ने मैकेनिकल डोल को हेल्प करी और उनसे पूछा कि वो वहाँ पे गिरे कैसे। मैकेनिकल डोल ने बताया कि उनके साइकिल के पैडल वर्क करना रुक गए थे। चैन ने बताया इसलिए था क्योंकि चैन उतर गई थी। मैकेनिकल डोल और मैनेजर इस बात पे कंफ्यूज हुए। चैन ने बताया कि ऐसा हो सकता था कि जब वो गियर चेंज कर रहे थे तो वहाँ पे चैन उतर गई होगी और उन्होंने साइकिल को ठीक कर दिया था। मैकेनिकल डोल और मैनेजर चैन से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे और चैन की तारीफ करते हुए बोल रहे थे कि उन्होंने साइकिल को बहुत जल्दी फिक्स कर दिया था। मैनेजर भी चैन की तारीफ कर रही थी क्योंकि चैन कुछ ज्यादा टैलेंटेड थे। चैन ने बताया इस बात का कारण ये था क्योंकि जब वो यंग थे तो वो बहुत साइकिल चलाते थे। मैकेनिकल डोल ने चैन को थैंक यू कहा और अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। चैन को बताया कि वो कभी भी उनकी मदद के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते थे। मैनेजर ने देखा ये कार्ड शूट फैक्ट्री का था और ये कंपनी मॉन्स्टर को स्लॉटर करने में स्पेशलाइजेशन रखती है। मैकेनिकल डोल ने बताया कि ये कंपनी उनकी ही थी और वो मैनेजर और चैन के लिए एक बार फ्री में काम कर सकते थे। चैन कह रहे थे कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैकेनिकल डोल ने बताया कि वो उनका फेवर रिटर्न करना चाहते थे और वो उन्हें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते थे। मैकेनिकल डोल के जाने के बाद मैनेजर ने चैन से कहा कि उन्हें घर जाके आराम करना चाहिए था क्योंकि अगले दिन थोड़ी मुश्किल होने वाली थी। चैन ने मैनेजर से इस बात का मतलब पूछा और पूछा कि क्या वहाँ पे डिलीवरीज आने वाली थी। मैनेजर ने बताया क्योंकि कल फ्राइडे था। चैन को बताया कि अगर वो रेस्ट सही से नहीं करेंगे तो वो एग्जॉशन से कोलैप्स भी हो सकते थे। क्योंकि चैन ने भी बहुत समय तक कन्वीनियंस स्टोर में काम नहीं करा था तो वो भूल गए थे और उन्हें याद आया कि फ्राइडे को कन्वीनियंस वर्कर को बहुत ज्यादा वर्क करना होता है, फ्राइडे और या फिर बर्निंग फ्राइडे, जो कि हफ्ते का सबसे क्रेजी वीक होता है क्योंकि इसी दिन सभी लोग अपने पिछले 5 दिन का स्ट्रेस निकालते हैं। और वो स्ट्रेस निकालते कैसे हैं? आंसर बहुत सिंपल है, अल्कोहल। जिस अल्कोहल स्टोर को भी इस दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है और इस प्रॉफिट में कन्वीनियंस स्टोर भी होते हैं, मगर कन्वीनियंस स्टोर में कुछ अलग तरह के कस्टमर्स भी आते हैं। यहाँ कन्वीनियंस स्टोर में एक कॉन्सर्ट चल रहा था
और बाकी कस्टमर भी कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे अलग अलग तरह के कस्टमर कन्वीनियंस स्टोर में घूम रहे थे। चैन भी कह रहे थे कि अगर वहाँ पे इस तरह के कस्टमर होंगे तो क्या वो सच में वहाँ पे काम करना चाहेंगे। चैन ने सिचुएशन को कंट्रोल करा और कस्टमर को स्टोर को रैक करने से रोका। चैन ने कस्टमर को बताया कि अच्छी बात है कि वो अच्छा फील कर रहे हैं, मगर अगर कस्टमर ड्रंक है तो क्यों ना वो प्रोडक्ट को लेने से पहले उसको पे करें। कस्टमर्स ने इस बात की माफी मांगी और वो जा रहे थे। तभी एक और कस्टमर आए और उन्होंने कहा कि वो उनकी मदद करें। ये कस्टमर हवा में उड़ती हुई आ रही थी और वो चैन की तरफ आती जा रही थी। चैन ने कस्टमर को बहुत ज्यादा ग्रेसफुली रोक लिया था। कस्टमर जो पोज में थी वो ये कह रही थी कि वो एक हंस है। चैन भी सोच रहे थे कि कस्टमर ये सब चीजें अपने घर पे करें। चैन ने कस्टमर से कहा कि वो ये सब चीजें यहाँ ना करे और अपने घर चले जाएं। तभी वहाँ स्टोर में कुछ टूटने की आवाज आई और यहाँ पे एक बुल कस्टमर ने एक स्टोर का गेट तोड़ दिया था। बुल कस्टमर पूछा कि वो कहाँ पे आ गए थे और बुल कस्टमर पूछ रहे थे कि क्या वो किसी चीज में टकराए थे। चैन भी सोच रहे थे कि वो उनके ग्लास डोर में टकराए थे। चैन ने बहुत ज्यादा टायर्ड होकर मैनेजर के पास कॉल कर दिया था। मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या वो जिंदा तो थे। चैन ने मैनेजर को उन्हें बचाने के लिए कहा। मैनेजर ने भी माफी मांगी और कहा कि वो भी बहुत ज्यादा थकी हुई थी। मैनेजर ने बताया कि उस दिन सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब थी और स्टोर में ऐसे अनयूजुअल कस्टमर अभी तक तो नहीं आए थे। चैन ने भी अनयूजुअल कस्टमर का मतलब पूछा। मैनेजर ने बताया कि स्टोर में एक गोब्लिन आया था जिन्होंने अपना बिल अलग अलग कार्ड में स्प्लिट करवाया था, मगर क्योंकि गोब्लिन के पीछे बहुत ज्यादा कस्टमर थे और उससे ज्यादा एक कस्टमर ने कस्टमर्स की लाइन को भी कट कर दिया था, की वजह से गोब्लिन और फीमेल कस्टमर में फाइट हो गई थी। मैनेजर ने बताया कि स्टोर में ऐसे कस्टमर आने नॉर्मल ही थे, मगर उस दिन सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब थी। चैन भी देख रहे थे कि मैनेजर भी बहुत ज्यादा काम करके गई थी और वो समझ गए थे कि वो वहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे। मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या वो ठीक तो थे। मैनेजर ने बताया कि उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा थके हुए थे। चैन ने भी मैनेजर की बात सुनते हुए उन्होंने जो कार्डबोर्ड का डोर बनाया था उसे देख रहे थे। मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या वहाँ पे कुछ हुआ था। चैन ने मैनेजर को बताया कि बुल कस्टमर ने डोर को ब्रेक कर दिया था। मैनेजर भी इस बात सरप्राइज हुई और चैन से पूछा कि क्या वो ठीक तो थे। चैन ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक थे और चैन ने बुल कस्टमर की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले ली थी और फिलहाल के लिए एक टेम्परेरी सॉल्यूशन भी कर दिया था। ये बात सुनने के बाद मैनेजर ने कॉल पे कुछ नहीं कहा। चैन को भी लग रहा था कि मैनेजर कुछ सरप्राइज होगी और क्या मैनेजर के लिए ये बात ज्यादा ही शौक में थी। चैन सोच ही रहे थे कि उन्हें मैनेजर को कंफर्ट करना होगा। तभी मैनेजर ने चैन को बताया कि उनके पास इस सिचुएशन के लिए एक टूल था। चैन ने पूछा कि मैनेजर किस टूल के बारे में बात कर रही थी। मैनेजर ने बताया कि वो इस टूल के बारे में काफी समय से सोच रही थी तो वो इसे जल्दी प्रिपेयर कर देंगी। चैन ने मैनेजर से कहा कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैनेजर ने बताया कि उनकी वर्ल्ड में हर स्पीशीज के पास मैजिकल पावर होती है और हर स्पीशीज की फिजिकल और मैजिकल पावर उनके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होती है। एल्फ जो कि बहुत ज्यादा समय तक यंग रहते हैं और सक्यूबस जो कि लोगों को कैप्टिवेट कर सकते हैं और इन सब स्पीशीज में जिनके पास अलग अलग एबिलिटीज है। मैनेजर के ओपिनियन में इस वर्ल्ड में चैन सबसे ज्यादा डेंजर में है और इस बात का कारण ये है क्योंकि चैन एक अलग वर्ल्ड से थे। मगर इस चीज में अच्छी बात ये भी है कि चैन के पास एंटी मैजिक कॉन्स्टिट्यूशन है और वो उसे अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, तो चैन अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर ही सकते हैं। मगर मैनेजर को ये नहीं पता था कि चैन अपने आप को मैजिकल पावर के अलावा प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो चैन भी किसी को फिजिकली ओवर पावर तो नहीं कर सकते हैं। मैनेजर ने चैन को बताया कि ये सब चैन की सेफ्टी के लिए ही था और वो जैसा कह रही थी चैन वैसा ही करें। चैन भी मैनेजर की बात समझ गए थे। मैनेजर ने चैन को बताया कि वो कुछ इक्विपमेंट्स लेने जा रही थी और चैन अपनी शिफ्ट के बाद अच्छी तरह से आराम करे। कॉल खत्म होने के बाद चैन भी सोच रहे थे कि मैनेजर बहुत ज्यादा अच्छी इंसान थी और भले ही चैन एक पार्ट टाइम वर्कर थे मगर फिर भी मैनेजर चैन के लिए जेन्युइनली वरीड थी। चैन सोच ही रहे थे कि उन्हें मैनेजर के लिए अपनी पहली सैलरी से कुछ खरीदना ही होगा। तभी स्टोर में एक और कस्टमर आ गए थे। चैन ने कस्टमर से पूछा कि क्या वो कुछ ढूंढ रहे थे। कस्टमर ने बताया कि उन्हें चैन के पीछे वाला प्रोडक्ट चाहिए था। चैन प्रोडक्ट को पिकअप कर ही रहे थे। कस्टमर ने बताया कि उन्हें एक और प्रोडक्ट के साथ हेल्प चाहिए थी। कस्टमर ने जब बिल पे करते हुए अपना हाथ आगे करा, चैन ने कस्टमर के हाथ पे एक स्कार देखा और उन्होंने भी स्कार देख के थोड़ा रिएक्ट करा। कस्टमर ने चैन के रिएक्शन के बारे में पूछा। चैन ने बताया क्योंकि उन्होंने पहली बार स्कार देखा था तो उन्होंने बिना रियलाइज करे थोड़ा रिएक्ट कर दिया था। कस्टमर ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी और स्कार्स को देखना नॉर्मल बात नहीं थी। कस्टमर ने चैन से कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी और कोई भी पर्सन अगर क्यूरियस होगा तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। कस्टमर भी ये बात बहुत ज्यादा ग्रेसफुली बोल रहे थे। कस्टमर ने चैन से पूछा कि क्या वो वहाँ पे कुछ समय रेस्ट कर सकते थे। चैन ने इस बात पे एग्री कर लिया था और
और चैन भी पहली बार अपनी लाइफ में इतने जेंटल मिडिल एज मैन को देख रहे थे। चैन ने कस्टमर को रेस्ट करने की जगह बता दी थी और कस्टमर भी वहाँ पे फोन को यूज करते हुए जा रहे थे। चैन भी सोच रहे थे कि क्या ये कस्टमर बिजी रहते हैं। रात के समय में भी कस्टमर सूट पहन के अच्छी तरह से तैयार होकर वहाँ पे आए थे। चैन भी सोच रहे थे कि क्या ये कस्टमर एक ऑफिस वर्कर थे जो कि ओवर टाइम में काम कर रहे थे, और ये भी हो सकता था कि क्या ये कस्टमर फाइनेंस सेक्टर से थे। चैन ने कस्टमर से पूछा कि क्या वो स्टॉक्स को देख रहे थे। कस्टमर ने बताया कि वो स्टॉक्स को नहीं, वो किसी और काम की वजह से फोन को देख रहे थे। चैन ने कस्टमर के प्रोफेशन के बारे में पूछा। कस्टमर ने बताया कि वो एक ड्राइवर थे और वो एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर काम करते हैं। चैन स्टोर के बाहर देख रहे थे और वो देख रहे थे कि इस समय भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम था। चैन कस्टमर की तरफ देखते हुए सोच रहे थे कि वो जेंटलमैन जो कि कोबोल्ट जैसे देखते हैं वो कुछ समय से प्रोफेशनल ड्राइविंग ऐप को ही देख रहे थे। चैन को भी पता था कि मिडनाइट के बाद कोई भी अजीब कस्टमर नहीं आते हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा पीसफुल सिचुएशन थी क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक जेंटलमैन कस्टमर ही थे। तो फाइनली चैन भी अपने एंजॉयबल वर्किंग आवर्स को फील कर सकते थे। चैन प्रे भी यही कर रहे थे कि आगे से भी उनका वर्क इतना ही पीसफुल हो। जेंटलमैन कस्टमर चैन के पास आया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस लोकेशन के बारे में पता था। चैन ने बताया कि वो काम की वजह से हाल ही में इस एरिया में आए थे तो उन्हें एड्रेस के बारे में नहीं पता था। जेंटलमैन कस्टमर ने भी बताया कि उन्होंने भी अपना प्रोफेशनल ड्राइविंग का काम हाल ही में शुरू करा था और चैन से उनके काम के बारे में पूछा। चैन ने बताया कि पिछले दिन तक तो सब ठीक था मगर उस दिन एक बुल कस्टमर ने ग्लास डोर को ब्रेक कर दिया था। जेंटलमैन कस्टमर भी सोच रहे थे गेट पे क्या हुआ होगा। जेंटलमैन कस्टमर और चैन बात कर रहे थे तभी वहाँ पे एक जोर से आवाज आई। चैन ने भी जब बाहर देखा तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था और जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था वो आपस में बहस कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। चैन और जेंटलमैन कस्टमर भी ये सिचुएशन को देख रहे थे। चैन भी देख रहे थे कि वो इस वर्ल्ड में और को फाइट करते हुए देख सकते थे मगर अगर वहाँ पे फाइट सीरियस हो जाएगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी और वहाँ पे और को इंश्योरेंस कंपनी को पहले कॉल करना चाहिए और फाइट बाद में। आसपास के लोग भी जो वहाँ पे जा रहे थे वो भी इस चीज पे ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे और बात कर रहे थे कि ऑर्क्स फिर से लड़ रहे थे। चैन को भी यहाँ पे सिचुएशन सीरियस लग रही थी मगर वहाँ पे सभी लोग नहीं चलते जा रहे थे और क्या ऐसा हो सकता था कि ये सब चीजें यहाँ पे कॉमन। चैन को भी ये दुनिया सच में अलग लग रही थी। जेंटलमैन कस्टमर ने चैन से पूछा कि क्या वो ट्रबल में तो नहीं थे। चैन ने पूछा कि वैसी कोई बात नहीं थी। जेंटलमैन कस्टमर ने बताया कि अगर वहाँ पे फाइट चलती रहेगी तो वहाँ पे ज्यादा कस्टमर नहीं आएंगे। देखने में भी ऐसा लग रहा था कि आज बिजनेस अच्छा नहीं जाने वाला था। चैन भी इस बात पे एग्री कर रहे थे और कह रहे थे वहाँ पे सभी लोग फाइट को ही देख रहे थे। चैन ने भी एग्री करा कि वहाँ पे उस दिन बिजनेस अच्छा नहीं जाने वाला था। जेंटलमैन कस्टमर आगे बढ़ने लगे और बताया कि वो उन लोगों को वॉर्न करेंगे। चैन को ये बात थोड़ी अजीब लगी मगर जेंटलमैन कस्टमर और उसके पास गए और ऑर्क से कहा कि क्यों ना वो लड़ाई करना बंद करे और वहाँ पे स्ट्रीट को क्लीन करें। दोनों ऑर्क्स जो कि आपस में फाइट कर रहे थे अब जेंटलमैन कस्टमर की तरफ आ रहे थे और जेंटलमैन कस्टमर को धमकी दे रहे थे। तभी जेंटलमैन कस्टमर ने एक ऑर्क को पंच करा और ऑर्क वहाँ पे नॉकआउट हो गया। दूसरे ऑर्क ने भी जब ये देखा तो वो शांत हो गया कि सब लोग भी वहाँ पे पूरा रिएक्ट कर रहे थे। ऑर्क ने भी दूसरे ऑर्क से पूछा कि वो अचानक से पास आउट कैसे हो गए थे और जेंटलमैन कस्टमर की तरफ अटैक करा। जेंटलमैन कस्टमर ने पंच को डोज करा और ऑर्क की नेक पे किक करी और वहाँ पे दूसरे भी नॉकआउट हो गए। जेंटलमैन कस्टमर ने वहाँ पे एक्सीडेंट की तीसरी पार्टी को बुलाया और कहा कि वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था तो वो पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी को बुला सकते थे। चैन ने भी जेंटलमैन कस्टमर से पूछा कि वो प्रोफेशनल ड्राइविंग से पहले क्या काम करते थे और वो कौन सी स्पीशीज से थे। जेंटलमैन कस्टमर ने बताया कि वो एक वेयरवुल्फ थे। जेंटलमैन कस्टमर ने बताया कि उनके लिए ये बात बतानी थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि उस दिन फुल मून नहीं था और अपने यंगर डेज में वो इधर उधर कुछ काम करते थे और अब वो एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर काम कर रहे थे और फिलहाल वो सिर्फ एक रिटायर्ड ओल्ड मैन थे। चैन को भी जेंटलमैन कस्टमर बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। चैन ने भी जब जेंटलमैन कस्टमर का स्कार देखा था और जिस तरह से उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करा था तो चैन भी समझ गए थे कि जेंटलमैन कस्टमर कुछ ऑर्डिनरी काम तो नहीं करते होंगे। जेंटलमैन कस्टमर ने बताया कि उनके पास कुछ काम आ गया था और उन्होंने वहाँ पे चैन को रेस्ट करने के लिए जगह दी थी तो उसके लिए चैन को थैंक यू बोला। चैन ने भी कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं करा था और जेंटलमैन कस्टमर से पूछा कि क्या उनके पास उनका कोई बिजनेस कार्ड था क्योंकि उनके स्टोर में बहुत ज्यादा ड्रंक कस्टमर आ जाते हैं और अगर उन्हें कभी प्रोफेशनल ड्राइवर की जरूरत होगी तो वो उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकेंगे। जेंटलमैन कस्टमर ने भी बताया कि अच्छा होगा चैन उनके पास कॉल करे और उन्होंने चैन को अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। जेंटलमैन कस्टमर चले गए थे और चैन जेंटलमैन कस्टमर का बिजनेस कार्ड देखते हुए सोच रहे थे कि बिजनेस कार्ड तो नॉर्मल ही लग रहा था और इस कार्ड में फेक आईडी जैसा भी कुछ भी नहीं था। चैन को भी जेंटलमैन कस्टमर कोई स्कैमर जैसे नहीं लग रहे थे। स्टोर में वहाँ पे एक और कस्टमर आ गए थे और उन्होंने चैन से 2 पैक्स मांगे। चैन ने कस्टमर को बताया कि वो स्टोर में पेट्स नहीं ला
सकते थे। कस्टमर अपने पेट को स्टोर के बाहर बांध के अंदर आए। कस्टमर ने बताया कि उनके पेट रैंडम जगह पे नहीं जाते और क्या कस्टमर के पेट कुछ समय स्टोर पे रुक सकते थे। कस्टमर ने बताया कि उनके डॉग बहुत ज्यादा शांत है और वो बार्क भी नहीं करते हैं और वो अपने पैक लेके वहां से चले जाएंगे। चैन को भी लगा क्योंकि स्टोर में और कस्टमर नहीं थे तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उन्होंने कस्टमर को कहा कि वो अपने डॉग को होल्ड में रखें। कस्टमर शॉपिंग कर रहे थे, तभी चैन के पास मैनेजर का एक मैसेज आ गया था। मैनेजर ने चैन को बताया कि उन्होंने इक्विपमेंट के बारे में मैसेज करा था और क्या चैन को खुद के लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए था। चैन को भी लगा कि उन्हें कोई उनके वर्क से रिलेटेड यूजफुल इक्विपमेंट चाहिए होगा। चैन ने पूछा कि क्या उन्हें एक बहुत बड़ी मॉप मिल सकती थी। चैन ने बताया कि ये सब मैनेजर खुद प्रिपेयर कर सकती थी और चैन को क्या वहाँ पे कुछ और चाहिए था। चैन ने मैनेजर को बताया कि मैनेजर खुद कुछ भी इक्विपमेंट डिसाइड कर सकती थी और चैन उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होंगे। कस्टमर भी अपने प्रोडक्ट्स ले आए थे और उन्होंने पे कर दिया था, मगर जब चैन ने कस्टमर के कार्ड का इस्तेमाल करा तो वहाँ पे पेमेंट नहीं हो पाई थी। चैन ने कस्टमर को बताया कि कार्ड की स्पेंडिंग लिमिट कंप्लीट हो गई थी। कस्टमर ने भी इस बात पे सरप्राइज रिएक्ट करा और बताया कि उनके पास फिलहाल यही कार्ड। चैन ने बताया कि कस्टमर अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते थे। कस्टमर ने बताया कि वो वहाँ पे अपना फोन भी नहीं लाए थे क्योंकि वो सिर्फ भटकने आए थे। कस्टमर ने कहा कि उनके पास कोई भी चॉइस नहीं थी और जब तक कस्टमर अपने घर से वॉलेट लेके आए तो क्यों ना वो उनके डॉग को रख। चैन को लग तो यही रहा था कि कस्टमर उन्हें डॉग को चिपका रहे थे। कस्टमर ये कह के जा रहे थे कि वो 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। चैन कस्टमर को रोक रहे थे और कह रहे थे कि बात कुछ ज्यादा थी। कस्टमर ने बताया कि ये डॉग बाइट भी नहीं करते और बहुत ज्यादा वेल बिहेव्ड है। कस्टमर ने बताया कि वो वहाँ पे सब कुछ खरीदने वाले थे और इसीलिए वो वहाँ पे उनके डॉग को छोड़ रहे थे और क्या ये बात ठीक होती कि वो बिना पेमेंट के सब सामान ले जाते। चैन ने कस्टमर को कहा कि वो जल्दी वापस आए। कस्टमर स्टोर से चले गए थे और चैन भी देख रहे थे कि कस्टमर वहाँ से चले गए थे और चैन को अब एक रैंडम पेट को संभालना होगा और मगर सिचुएशन कुछ भी हो, कस्टमर एक पेट को एक स्ट्रेंजर को कैसे दे के जा सकता है। चैन डॉग को देख रहे थे और डॉग को पेट करते हुए चैन ने डॉग से कहा कि डॉग को अपने ओनर की वजह से कुछ ज्यादा मुश्किल टाइम से गो थ्रू होना पड़ रहा होगा। चैन को भी लग रहा था कि ऐसे ओनर के साथ डॉग की लाइफ भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी और डॉग इस बात पे कुछ क्यों नहीं कह रहे थे और अगर सिचुएशन में डॉग की जगह चैन होते तो चैन के पास बहुत ज्यादा कहने के लिए होता। वहाँ पे तभी एक आवाज आई कि उनके पास कहने के लिए कुछ था। पेट डॉग ने बताया कोई आइडिया नहीं था अगर ये बात सही होगी ये बात बोल के बोले और इसीलिए बहुत ज्यादा दिन ऐसे भी होते हैं कि वो कुछ भी नहीं कहते हैं। चैन ने भी जब बोलते हुए पेट डॉग को देखा तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए। पेट डॉग ने चैन से पूछा कि क्या ये बात सही होगी कि ये अगर वो उनसे बात करें। चैन ने पेट डॉग से पूछा कि क्या वो बोल सकते थे। पेट डॉग ने इस बात पे एग्री करा। चैन ने पेट डॉग से पूछा कि जब उनके ओनर वहाँ थे तो वो कुछ भी क्यों नहीं बोले थे और अगर वो ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता। पेट डॉग ने बताया कि वो यूजुअली नहीं बोलते हैं और उन्हें अपने ओनर के साथ ज्यादा केयरफुल रहना होता है। चैन ने इस बात का कारण पूछा। पेट डॉग ने बताया कि जब भी पेट डॉग वहाँ पे बार्क करते हैं तो ओनर उन्हें धमकाते हैं कि वो उनकी सर्जरी करा के उनका बोलना बंद करा देंगे। चैन भी देख के समझ गए थे कि उनके ओनर बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। चैन ने पेट डॉग का नेम और एज पूछा। डॉग ने बताया कि उनका नाम पपी था और वो 2 इयर्स के थे। चैन ने बताया कि पेट पपी 2 साल की उम्र में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बोल रहे थे। पेट पपी ने बताया कि डॉग 2 साल में अडल्ट हो जाते हैं तो ये कुछ भी ज्यादा नहीं था। चैन ने बताया कि उन्हें डॉग्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था और पेट पपी से पूछा कि क्या बाकी डॉग्स भी उनकी तरह बोल सकते थे। पेट पपी ने बताया कि उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था और बाकी डॉग्स अपने ओनर के साथ टाइम को एंजॉय करते हैं और बार्क करते हैं और उन्होंने कभी भी किसी और डॉग को उनकी तरह बोलता नहीं देखा था। पेट पपी को शुरू में तो यही लगा था कि बाकी डॉग्स भी सर्जरी से डरे हुए थे और इसी वजह से वो किसी से भी कुछ भी नहीं बोलते थे। पेट पपी ने चैन से पूछा कि क्या वो अजीब थे। चैन ने बताया कि वो इस बात पे श्योर नहीं थे और उन्हें ज्यादा तो नहीं पता था मगर देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि सभी डॉग्स को अडोर किया जाता है। चैन ने बताया कि उनके एक दोस्त भी अपने डॉग के साथ ओवरसीज ट्रिप पे गए थे। पेट पपी ने बताया कि वो भी इस बात पे थोड़े जेलस थे। चैन ने पेट पपी से पूछा कि क्या उनके ओनर उन्हें हमेशा कोलेटरल की तरह इस्तेमाल करते हैं। पेट पपी ने बताया कि वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे और अगर वो बात करना शुरू करेंगे तो वो बोल बोल के थक जाएंगे और उनके ओनर खुद की फैमिली से भी अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं और जब भी ओनर ड्रंक होते हैं तो वो अजीब एक्ट करते हैं मगर क्योंकि उनके ओनर उनको खाना देते हैं और सोने के लिए जगह देते हैं तो वो सब चीजों को एंड्योर कर रहे थे मगर उन्हें बहुत बार ऐसा भी लगता है कि वो अपने ओनर को छोड़ना चाहते हैं। चैन ने पेट पपी से अपने ओनर से इस बारे में बात करने के लिए कहा। पेट पपी ने शौक में पूछा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके वोकल कॉर्ड्स का क्या होगा। चैन ने बताया कि उनके ओनर ऐसा इसलिए कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि उनके डॉग बात कर सकते हैं मगर अगर चैन सच बोले तो उन्हें देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि उनके ओनर ज्यादातर गुस्से में ही रहते हैं और उन्हें देख के भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक अच्छे इंसान थे। पेट पपी ने बताया कि अगर उनके पास घर नहीं होगा तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। चैन ने बताया कि अगर वो इस चीज से बात नहीं करेंगे तो सिचुएशन और ज्यादा
खराब हो सकती थी। पेट पपी ने भी चैन की इस बात से एग्री कर लिया था। चैन ने भी कहा कि वहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे मगर उनके ओनर अभी तक नहीं आए थे। पेट पपी ने बताया कि उन्हें काफी समय तो घंटों भी इंतजार करना होता है। चैन ने भी कहा कि पेट पपी कुछ ज्यादा से गो थ्रू हो रहे थे। पेट पपी ने पूछा कि क्या वो चैन से एक बात पूछ सकते थे, तो चैन ने पूछा कौन सी बात। पेट पपी ने फिर सर्जरी के बारे में पूछा और बताया कि उन्होंने सुना था कि उनकी अगले हफ्ते सर्जरी होने वाली थी और पेट पपी ने खुश होते हुए पूछा कि उन्हें सर्जरी से क्यों गो थ्रू होना होगा। चैन ने वहाँ पे एक पेन और पेपर निकाल लिए थे और बताया कि वो सब ड्रॉ करते हुए पेट पपी को एक्सप्लेन करेंगे। तुम लोगों की पता है डॉग एडल्ट होता है तो कौन सी सर्जरी होती है वही बात हो रही है। चैन ने न्यूट्रिंग सर्जरी के बारे में बताया कि आज की जनरेशन में जहाँ पे काफी लोगों के पास पेट्स होते हैं, न्यूट्रिंग सर्जरी उनके लिए सबसे मेजर कंसर्न होता है। न्यूट्रिंग सर्जरी की वजह से पेट को काफी डिसीजेस नहीं होती है और काफी पेट ओनर्स न्यूट्रिंग सर्जरी इसलिए कराते हैं ताकि उनके पेट्स हेल्दी रहें। मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि न्यूट्रिंग सर्जरी करना नेसेसरी हो। कुछ पेट ओनर्स अपने पेट को पार्टनर देते हैं ताकि वो एक फैमिली शुरू कर सके और न्यूट्रिंग सर्जरी कराना या ना कराना एक ओनर के लिए बहुत क्रिटिकल चॉइस होती है। मगर सिचुएशन क्या होगी कि अगर वहाँ पे पेट बोल सके। पेट पपी हॉरर में आ गए और कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे और वो ऐसी सर्जरी अपनी लाइफ में कभी भी नहीं कराना चाहते हैं और वो इतने क्रूल प्रोसीजर से क्यों चाहे। पेट पपी वहाँ पे कहने लगे कि क्या उन्होंने कभी किसी और डॉग हड्डी चुराई थी और रैंडम अलग अलग एग्जाम्पल देने लगे। चैन ने पेट पपी को बताया कि ये सब उनके वेलबींग के लिए था। पेट पपी ने बताया कि ये सब बातें बकवास थी और अगर ये सब उनके लिए अच्छे के लिए था बुरे के लिए था, मगर ये सब वो नहीं कराना चाहते थे। और क्या चैन भी इस कारण की वजह से सर्जरी कराना चाहेंगे। चैन भी कहने लगे कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। पेट पपी ने भी कहा कि चैन भी इस बात को मना कर रहे थे और अगर ये बात ह्यूमन के लिए सेंस बना रही थी तो पेट पपी के लिए क्यों नहीं। पेट पपी बहुत ज्यादा डर गए और इमोशनल होकर कहने लगे कि ये बात बहुत ज्यादा डरावनी थी और कहा कि वो अभी तक अपने पार्टनर से भी नहीं मिले थे और वो पूरी लाइफ सिंगल तो नहीं रहना चाहते थे। पेट पपी भी कह रहे थे कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसे कौन से क्राइम करे थे। चैन ने पेट पपी को शांत करा और उन्हें पानी ऑफर करा और उनसे पूछा कि क्या वो शांत हो गए थे। पेट पपी ने भी अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी और बताया कि क्योंकि उन्हें ये चीज बहुत ज्यादा डरावनी लगी थी तो इसीलिए उन्होंने ऐसा एक्ट करा था। चैन ने बताया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी और पूछा क्योंकि अब उन्हें सर्जरी के बारे में पता चल गया था तो क्या वो अपने ओनर से बात करना चाहते थे या नहीं। पेट पपी ने बताया कि उनके पास ऐसा करने का कोई भी कारण नहीं था और वो स्टार्टिंग से ही अपने पेट और ओनर के रिलेशनशिप से खुश नहीं थे और वो आफ्टर सर्जरी की लाइफ को लाइफ नहीं कह सकते थे और वो अपनी एक्चुअल लाइफ जीना चाहते थे, इसीलिए वो अपने ओनर से उनके सारे टाइज को कट कर देंगे। पेट पपी ने भी चैन को थैंक यू कहा क्योंकि उन्हीं की वजह से वो लाइफ का ये डिसीजन ले रहे थे और अपने विजन को और आगे बढ़ा रहे थे। चैन ने कहा कि उन्होंने कहा तो ऐसा था कि वो अपने ओनर से बात करें। पेट पपी ने बताया कि ऐसा करने कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने ये चीज डिसाइड कर ली थी। चैन ने पेट पपी से कहा कि वो इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोचें। पेट पपी ने बताया कि उन्होंने इस सिचुएशन के बारे में सोच लिया था। चैन से पूछा कि क्या उनको भी ये बात ठीक नहीं लग रही थी कि वो अपने घर से चले जाए। चैन भी पेट पपी की बात से डिसएग्री नहीं कर सकते थे। पेट पपी ने चैन को बताया कि उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया था और चैन से उनका कॉलर हटाने के लिए कहा। चैन ने भी पेट पपी का कॉलर हटा दिया था मगर उन्हें पता नहीं था कि क्या ये सब करना ठीक होने वाला था। कॉलर हटने के बाद पेट पपी कह रहे थे कि उन्हें बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील हो रहा। चैन ने पूछा कि क्या वो उनकी किसी भी चीज में मदद कर सकते थे। पेट पपी ने बताया कि वो वहां से जाने से पहले अपने ओनर के साथ बातें करना चाहते थे। चैन ने पेट पपी से पूछा कि क्या वो अपने ओनर से एक गुड बाय कहना चाहते थे। पेट पपी ने बताया कि ये बात सच थी और भले ही उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था मगर अभी भी उनके पास अपने ओनर के लिए थोड़ी अफेक्शन थी तो वो जाने से पहले सभी बातें क्लियर करना चाहते थे। चैन ने उनकी मदद करने के लिए एग्री कर लिया था और वहाँ पे कस्टमर भी आ गए थे। कस्टमर ने भी जब पेट को देखा तो उन्होंने पूछा कि वहाँ पे कॉलर हटा हुआ क्यों था और क्या कॉलर चैन ने हटाया था। चैन ने कस्टमर को बताया कि उनके पेट उनसे कुछ कहना चाहते थे। कस्टमर कह ही रहे थे कि चैन ये सब क्या कह रहे थे। तभी वहाँ पे पेट पपी ने ओनर से पूछा कि क्या वो सच में अपने घर पे वॉलेट लेने गए थे और क्या नेक्स्ट वीक वो सच में उनकी सर्जरी कराने वाले थे। कस्टमर भी डर रहे थे मगर उन्होंने इस बात से एग्री करा। पेट कस्टमर ने उनका जवाब देने के लिए थैंक यू कहा। पेट कस्टमर ने जाते हुए कहा कि अब से ओनर और उनके रास्ते अलग हो रहे हैं, इसीलिए ना ही ओनर इस बात का कारण पूछे और ना ही उन्हें ढूंढने की कोशिश करे। पेट कस्टमर ने अपने ओनर को फेयरवेल कहा और जाने से पहले चैन से पूछा कि क्या ये बात ठीक होगी कि अगर वो वहाँ पे दोबारा आए। कस्टमर भी ये सब देख के बहुत ज्यादा शौक में थे। चैन ने पेट कस्टमर से कहा कि वो वहाँ पे कभी भी आ सकते थे। पेट कस्टमर ने थैंक यू करते हुए कहा कि वो उम्मीद करेंगे कि उनका बिजनेस अच्छा चले। पेट पपी वहाँ से चले गए थे। ओनर जो अभी तक शौक में थे और कह रहे थे कि वहाँ पे क्या हुआ और वहाँ पे इमोशनल होकर रोने लगे। चैन कस्टमर से पूछा कि क्या वो ठीक तो थे। चैन भी कस्टमर को देख के शौक में थे मगर कुछ समय बाद स्टोर से सभी लोग चले गए थे और चैन ने स्टोर को क्लीन कर दिया था। कस्टमर ने भी जब रियलाइज करा कि पेट पपी उन्हें छोड़ के
चले गए थे। तो कुछ समय बाद जब वो अपनी सेंसेस में आए तो वो पेट कस्टमर को ढूंढ चले गए थे। चैन भी सोच रहे थे कि क्या सच में कस्टमर अपने पेट को पसंद करते थे, तो क्या इसका मतलब ये था कि वो एक बुरे ओनर नहीं थे। चैन ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो इन बातों पे ज्यादा नहीं सोचेंगे और चीजें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। चैन के पीछे तभी वहाँ पे छींकने की आवाज आई। चैन ने मुड़ के देखा तो वो थी ड्रैगन कस्टमर। चैन ने भी ड्रैगन कस्टमर को पहचान लिया था। ड्रैगन कस्टमर ने भी चैन को हेलो कहा। चैन ने ड्रैगन कस्टमर को नैपकिन दिया और ड्रैगन कस्टमर से पूछा कि क्या उन्हें कोल्ड था। ड्रैगन कस्टमर ने इस बात के लिए मना कर दिया। चैन ने पूछा तो वो स्नीज क्यों कर रही थी। ड्रैगन कस्टमर ने बताया क्योंकि उनकी नोज इची थी और फिर से एक और स्नीज करी, लेकिन जब ड्रैगन कस्टमर ने स्नीज करी तो वहाँ पे फ्लेम्स आ रही थी। चैन को भी पता था कि ड्रैगन कस्टमर का कोल्ड था और ड्रैगन कस्टमर को वहाँ पे रुकने के लिए कहा। चैन ने वहाँ पे कप लेके उसमें गर्म पानी डाला। फिर चैन स्टोर में कुछ ढूंढने लगे और वो ड्रैगन कस्टमर के लिए मेडिसिन ले आए और बताया कि अगर ड्रैगन कस्टमर मेडिसिन लेंगी तो वो उन्हें बाद में कोको देंगे। ड्रैगन कस्टमर ने बताया कि उन्हें मेडिसिन नहीं चाहिए थी। बहाना भी दिया कि उनके पास पैसे नहीं थे तो वो बिना पैसे के मेडिसिन नहीं ले सकती थी। चैन को भी पता था कि वहाँ पे ड्रैगन कस्टमर सिर्फ बहाने बना रही थी, तो उन्होंने ड्रैगन कस्टमर को कहा कि अगर वो वहाँ पे मेडिसिन नहीं लेंगी तो वहाँ पे बाद में उन्हें इंजेक्शन लग सकता था। ड्रैगन कस्टमर ने कहा कि उनके पास और ज्यादा चॉइस नहीं थी तो उन्होंने मेडिसिन ले ली थी। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से पूछा कि वो फ्राइडे को गिफ्ट प्रिपेयर करने क्यों नहीं आई थी। ड्रैगन कस्टमर ने बताया क्योंकि उनके पियानो लेसन्स थे। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से कहा कि आज तो उन्हें कोल्ड था तो वो गिफ्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकती थी और ये भी हो सकता था कि वो गिफ्ट प्रिपेयर करते हुए स्नीज करें और उनकी स्नीज से जो फ्लेम निकले उससे गिफ्ट बर्न भी हो सकता था। ड्रैगन कस्टमर ने बताया कि वो वहाँ पे आज सिर्फ हेलो बोलने आई थी। ड्रैगन कस्टमर ने बताया क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग चीजें खरीदने आते हैं और क्योंकि उनके पास पॉकेट मनी नहीं थी तो वो पॉकेट मनी को सेव करके वहाँ पे बाद में आएंगी। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से पूछा कि वो कितने पैसे सेव करने वाली थी। ड्रैगन कस्टमर ने बताया 2000 वोन और उनकी मोम उन्हें 500 वोन हर रोज देती है। चैन ने हिसाब लगाया कि ड्रैगन कस्टमर हर 4 दिन में आने वाली थी और मदर्स डे 2 हफ्ते में आने वाला था। चैन को भी पता था कि अगर ड्रैगन कस्टमर इतने ही टाइम में आएंगी तो वो अपनी मदर का गिफ्ट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगी, मगर चैन उन्हें कुछ खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। तो चैन को कुछ ऐसा करना होगा कि वहाँ पे ड्रैगन कस्टमर वहाँ पे एक तरह से सिर्फ खेलने आए। तो चैन को वहाँ पे एक आइडिया आया और उन्होंने ड्रैगन कस्टमर को कुछ कैंडी दी और बताया कि ये उनका रिवॉर्ड था क्योंकि उन्होंने मेडिसिन ली थी। ड्रैगन कस्टमर ने थैंक यू कहा। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से पूछा कि उनके पास फिलहाल कितने पैसे थे। ड्रैगन कस्टमर ने बताया कि उनके पास 500 वोन थे। चैन ने बताया कि ये बात बहुत ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वहाँ पे वो दोनों कैंडीज 500 वोन की थी और बताया कि कन्वीनियंस स्टोर में अलग अलग तरह की बहुत ज्यादा कैंडीज मिलती है, तो ड्रैगन कस्टमर जब भी बिजी ना हो तो वो वहाँ पे 500 वोन लेके कभी भी आ सकती थी। ड्रैगन कस्टमर भी चैन की बात समझ गई थी तो उन्होंने वहाँ पे वो दोनों कैंडीज खरीद ली थी। चैन ने देखा कि ड्रैगन कस्टमर कैंडीज को लेके देख रही थी तो उन्होंने पूछा कि क्या वो फ्लेवर को चेंज करना चाहती थी। ड्रैगन कस्टमर ने चैन से पूछा कि उन्हें कौन सा फ्लेवर पसंद था। चैन ने बताया कि उन्हें कैंडी देने की जरूरत नहीं थी और वो उसे सेव करें क्योंकि वो उन्हें नहीं चाहिए थी। ड्रैगन कस्टमर ने बताया क्योंकि उन्होंने उन्हें जो कोको दिया था वो उन्होंने पिया था और उनकी मोम ने बताया था कि अगर वो ज्यादा स्वीट्स खाएंगी तो उन्हें डायबिटीज हो जाएंगी। चैन भी देख रहे थे कि इस बार का बहाना डायबिटीज था। ड्रैगन कस्टमर ने चैन से ये भी कहा कि फूड को शेयर करते हैं तो फूड का टेस्ट अच्छा होता है। चैन भी समझ गए थे कि वहाँ पे उनके पास और ज्यादा चॉइस नहीं थी और चैन ने वहाँ पे एक कैंडी ले ली थी। चैन को भी लग रहा था कि वो एक तरह से बच्चे से खाना चुरा रहे थे। चैन भी सोचने लगे कि आजकल के बच्चे क्या इतने ही काइंड होते हैं और चैन खुद पे डाउट करने लगे कि क्या जब वो उनकी एज के थे तो क्या वो भी इतने काइंड थे। चैन को भी याद आया कि मैनेजर ने बताया था कि यंग ड्रैगन गुड और बैड पीपल पे कलर को देख के बेस करते हैं और क्योंकि ड्रैगन कस्टमर बहुत ज्यादा समझदार थी तो इस बात के चांस कम ही थे कि कोई उन्हें स्कैम कर पाएगा। ड्रैगन कस्टमर ने चैन से पूछा कि वो कहाँ पे रहते थे। चैन ने बताया कि उनका घर सिर्फ 3 ही मिनट दूर था। ड्रैगन कस्टमर ने भी कहा कि उनका घर बहुत ज्यादा पास था। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से पूछा कि वो कितनी दूर रहती थी। ड्रैगन कस्टमर ने बताया कि उनका घर दूर था और उन्हें सबवे में आने में 1 घंटा लगता था। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से पूछा कि उनका घर तो बहुत ज्यादा दूर था तो क्या उनका स्कूल वहाँ पे पास में था। ड्रैगन कस्टमर ने बताया कि वो अकेडमी के स्टेशन पे रुकती थी फिर स्कूल तक चल के जाती थी और उनका स्कूल भी बहुत ज्यादा बड़ा था और वहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे भी थे। ड्रैगन कस्टमर ने ये भी बताया कि उनकी मोम भी वहाँ पे पास में काम करती थी। चैन भी देख रहे थे कि ड्रैगन कस्टमर एक नॉर्मल स्कूल में तो नहीं जाती थी। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से पूछा कि क्या वो अपनी बाइक पे आई। ड्रैगन कस्टमर ने इस बात से एग्री करा और बताया कि उनकी मोम बाहर रहती थी और कन्वीनियंस स्टोर के बाहर आके एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बताया कि उनकी मोम वहाँ पे काम करती थी। चैन भी देख रहे थे कि वो कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी थी। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से पूछा कि क्या उन्हें उनकी मोम की कंपनी पसंद थी और बताया कि उनके पास उस दिन कंपनी को और पसंद करने का एक और कारण था। चैन ने उस बात का कारण पूछा। ड्रैगन
ड्रैगन कस्टमर ने बताया क्योंकि चैन वहाँ पास में थे और उस वजह से ड्रैगन कस्टमर चैन से और ज्यादा मिल पाएंगे, जिसकी वजह से ड्रैगन कस्टमर बहुत ज्यादा खुश थे। मगर चैन ने बताया कि वो वहाँ पे ज्यादा समय काम नहीं करने वाले थे। ये बात सुन के ड्रैगन कस्टमर शौक में आ गई। चैन को भी पता था कि उन्हें वापस फिर से कंपनी में तो जाना ही होगा और उन्होंने पार्ट टाइम वर्क भी इतने ही समय के लिए ज्वाइन करा था। चैन को भी पता था कि उन्हें वहाँ पे बहुत ज्यादा रेयर एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, जैसे कि फेक आईडी, ड्रैगन स्केल, एक बोलता हुआ डॉग और एक ये भी कि वो एक सक्यूबस को लव की एडवाइस दे रहे हैं, जबकि चैन ने किसी को भी डेट नहीं करा था। मगर चैन को भी पता था कि चैन वहाँ पे हमेशा तो वर्क नहीं कर सकते थे। चैन भी देख रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे सच तो बोला था मगर वो कुछ ज्यादा ही सच बोल रहे थे। चैन ने ड्रैगन कस्टमर को बताया कि वो वहाँ पे बहुत जल्दी क्विट तो नहीं करने वाले थे और उन्हें सैड होने की जरूरत नहीं थी। चैन ने ड्रैगन कस्टमर को एडवाइस भी दी कि वो ज्यादा अडल्ट्स के पास क्लोज ना हो। ड्रैगन कस्टमर ने इस बात का कारण पूछा। चैन ने बताया कि अगर वो किसी पर्सन को नहीं जानती है तो ये बात अच्छी नहीं है कि वो उनसे ज्यादा क्लोज हो, और क्या उनकी मोम ने नहीं बताया था कि वो किसी स्ट्रेंजर के क्लोज ना जाए। ड्रैगन कस्टमर ने चैन को बताया कि चैन ने उनकी मोम का गिफ्ट बनाने के लिए उनकी हेल्प करी थी और जब उन्हें कोल्ड भी था तो उन्होंने मेडिसिन भी दी थी और एक तरह से चैन उनकी बहुत ज्यादा मदद कर रहे थे। तो ड्रैगन कस्टमर के लिए चैन एक अच्छे इंसान थे। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से जाते हुए कहा कि वो जब अगले दिन आए तो वो वहाँ पे ड्राइंग पेपर परचेज करें। कुछ समय बाद वहाँ पे मैनेजर आ गई थी। मैनेजर भी कह रही थी वहाँ पे डोर सच में टूटा हुआ था और चैन को भी लास्ट शिफ्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई होगी। मैनेजर ने चैन को बताया क्योंकि चैन ने वहाँ पे बहुत ज्यादा काम करा था तो वो उनके लिए एक स्मार्टफोन लेके आई थी और ये डिवाइस मैनेजर ने चैन के लिए प्रिपेयर करा था। मैनेजर ने चैन को बताया कि उन्होंने फोन से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन कर दी थी। चैन मैनेजर को देख रहे थे और उन्होंने मैनेजर से पूछा कि क्या वो ठीक तो थी। मैनेजर ने बताया कि वो ठीक नहीं थी और उन्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। मैनेजर चैन को फोन को यूज करने का तरीका बताने लगी और बताया कि कैसे चैन अलग ऐप का इस्तेमाल करके किस मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजर ने चैन को बताया कि इसका इस्तेमाल करके वो रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने के लिए चैन को कैमरे का इस्तेमाल करना होगा और वहाँ पे एक पिक्चर लेनी होगी और उन्हें सिर्फ ऐप की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या उन्हें सब चीजें समझ आ गई थी। चैन ने मैनेजर को बताया कि उन्हें ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया था। चैन ने मैनेजर से कहा कि क्यों ना वो फोन को ट्राई करें, तो चैन ने वहाँ पे फोकस को एडजस्ट करा और उन्होंने वहाँ पे ब्रोकन डोर की एक फोटो ले ली थी। चैन मैनेजर से क्वेश्चन पूछते हुए मूव हो रहे थे। मैनेजर ने चैन से कहा कि वो ज्यादा मूवमेंट ना करें और रिकवरी मैजिक ऐप का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई भी मूवमेंट होगी तो वहाँ पे एरर आ सकता था। चैन भी मैनेजर की बात समझ गए थे। मैनेजर ने चैन से कहा कि वो वहाँ पे अब फिर रिवर्स बटन का इस्तेमाल करे और कुछ देर रुके जब तक वहाँ पे डोर नहीं आ जाता। चैन मैनेजर की बात समझ गए थे और उन्होंने रिवर्स बटन का इस्तेमाल करा और जब रिवर्स बटन का इस्तेमाल हुआ तो चैन वहाँ पे पास्ट में देख सकते थे और पास्ट में वहाँ पे जेंटलमैन कस्टमर आए और उनसे पहले फिर बुल कस्टमर। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पे डोर फिक्स था। मैनेजर ने चैन को रुकने के लिए कहा। चैन भी सरप्राइज था कि वहाँ पे पास्ट की इमेजेस आ रही थी। मैनेजर ने चैन को एक्टिवेट बटन का इस्तेमाल करने के लिए कहा जिसकी वजह से डोर रिपेयर हो जाएगा। चैन ने वहाँ पे बटन को प्रेस कर दिया था और बटन प्रेस होता ही वहाँ पे सामने एक मैजिक सर्कल आ गया था और फिर मैजिक सर्कल एक्टिवेट हुआ जिसकी वजह से डोर रिपेयर हो रहा था। चैन और मैनेजर भी ये देख रहे थे और डोर वहाँ पे रिस्टोर हो चुका था। चैन इस चीज पे बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। मैनेजर ने डोर को चेक करा और देखा कि डोर सही से फिक्स हो चुका था। मैनेजर ने चैन से चैन की कंफर्मेशन ली। चैन ने बताया कि इस चीज से एक प्रॉब्लम थी। मैनेजर ने चैन से पूछा कि वो किस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। चैन ने बताया कि उन्होंने देखा कि एक तरह से टाइम रिवर्सिंग मैजिक था और वहाँ पे उन्होंने कुछ गेस्ट की इमेजेस भी देखी थी। तो क्या ये मैजिक गेस्ट पे भी वर्क करेगा और अगर ऐसा हुआ तो क्या चैन वहाँ पे गेस्ट को चिल्ड्रन में भी टर्न कर सकते थे। मैनेजर ने चैन को बताया कि उन्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं थी और बताया कि ये मैजिक टाइम मैजिक था मगर ये लिविंग बींग्स पे वर्क नहीं करता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो अभी तक इस दुनिया में कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चैन भी इस बात पे रिलीफ हो गए थे। मैनेजर ने चैन को बताया कि लिविंग बींग्स पे टाइम मैजिक का इस्तेमाल करना अभी भी रिसर्चिंग फेज में ही था और इस वर्ल्ड में अलग अलग विजर्ड्स इस चीज पे रिसर्च कर रहे थे लेकिन कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी। तो मैनेजर ये कह सकती थी कि टाइम मैजिक का इस्तेमाल लिविंग बींग्स पे करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो चैन इसका इस्तेमाल कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते थे। चैन भी देख रहे थे कि वो बिना किसी कारण के चिंता कर रहे थे। चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या वो सच में इस फोन को रख सकते थे। मैनेजर ने चैन को कंफर्मेशन दी और बताया कि उन्होंने पूरी रात काम करके फोन का रजिस्ट्रेशन करा था। चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या वो पूरी रात जागी हुई थी। मैनेजर ने चैन को बताया कि अगर कोई इस फोन का इस्तेमाल करता है तो उस पर्सन को बहुत ज्यादा चीजें प्रिपेयर करनी होगी और अलग अलग डिपार्टमेंट में रजिस्टर करना होगा
होगा। चैन ने मैनेजर से पूछा कि क्या ऐसा फोन वहाँ पे कॉमन नहीं था। मैनेजर ने चैन को बताया ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि ये फोन मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करता है। भले ही ये बात रेयर थी, मगर फिर भी चैन अलग अलग मैजिक फॉर्मूलाज को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते थे। चैन ने मैनेजर को बताया कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी और उनके पास ये फोन कहाँ से आया था। मैनेजर ने बताया कि ये फोन उन्हें किसी उनके जानकार ने कुछ साल पहले दिया था। मैनेजर ने चैन से पूछा कि क्या उनके पास और भी क्वेश्चंस थे। चैन ने बताया कि उनके पास क्वेश्चन थे और पूछा कि क्या वो डॉग्स उनके वर्ल्ड में बात कर सकते थे। चैन ने मैनेजर को पेट डॉग की पूरी सिचुएशन बता दी थी। मैनेजर ने बताया कि वो जितना भी सोच रही थी तो उन्हें वो डॉग एक मैस्कोट ही लग रहा था। चैन ने कहा कि क्या एक मैस्कोट एक लग्जरी आइटम नहीं था। मैनेजर ने बताया कि बात सेम थी, मगर उनके वर्ल्ड में इस बात का मीनिंग कुछ अलग था। मैनेजर ने बताया कि अगर उनकी दुनिया में किसी एनिमल के पास स्पेशल एबिलिटीज है तो उन्हें मैस्कोट्स कहते हैं। स्पीसीज का भी फर्क नहीं पड़ता है जब तक किसी एनिमल के पास एक स्पेशल एबिलिटी है। और ये भी बताया कि बहुत ज्यादा मैस्कोट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं और इसीलिए वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकते हैं। चैन ने मैनेजर को बताया कि देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि पेट डॉग को ये बात नहीं पता थी कि वो एक मैस्कोट थे। मैनेजर ने चैन को बताया कि मैस्कोट्स बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और जो मैस्कोट के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स भी होते हैं वो भी ज्यादातर नॉर्मल एनिमल्स ही होते हैं और इसीलिए मैस्कोट्स का आपस में मिलना बहुत ज्यादा रेयर बात होती है। मैनेजर ने मैस्कोट्स के बारे में ये भी बताया कि हाई इंटेलिजेंस के साथ साथ उनमें स्पेशल एबिलिटीज भी होती हैं। किसी सिचुएशन में वो अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। चैन भी कह रहे थे कि ये बात बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। मैनेजर ने बताया कि उन्होंने सुना कि वो डॉग फिर से आने वाला था, तो वो इस बात पे कुछ चिंता में थी। चैन ने मैनेजर से इस बात का कारण पूछा। मैनेजर ने बताया कि जैसा उन्होंने बताया कि मैस्कोट बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और उन्हें डेली देखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बिना कुछ करे भी उनके बिलियन भी आ सकते हैं। चैन भी समझ गए थे कि वहाँ पे फिश कस्टमर ने बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी थी। मैनेजर ने बताया कि वो चिंता में थी कि अगर वो मैस्कोट किसी प्रॉब्लम में होंगे। चैन ने बताया कि उन्होंने सुना था कि मैस्कोट वहाँ पे फिर से आने वाले थे। चैन वहाँ से जा रहे थे। मैनेजर ने चैन से कहा कि वो उन्हें बता दे अगर वहाँ पे कुछ भी हो, और क्योंकि बारिश होने वाली थी तो चैन केयरफुली जाए। चैन भी स्टोर से चले गए थे और फिर चैन की शिफ्ट दोबारा जब शुरू हुई तो वहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही थी। चैन को भी पता था कि इस दिन उन्हें फ्लोर को बार बार अच्छी तरह से क्लीन करना होगा और ट्रैश को भी फेंकने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। चैन के पास उनके नए फोन पे मैसेज आ गया था और ये मैसेज था मैनेजर का। मैनेजर ने बताया कि इस फोन में ट्रांसलेशन ऐप भी थी, तो चैन इसका इस्तेमाल जब भी चाहे कर सकते थे। मैनेजर ने चैन के पास उनके डिनर की फोटो भेजी और पूछा कि क्या चैन जेलस थे। चैन को भी पता था कि किसी भी पार्ट टाइम जॉब में कोई भी ऐसा बॉस नहीं था जो अपने एम्प्लॉय के लिए पूरी रात जाग के उनके लिए कुछ बनाए। चैन भी सोच रहे थे कि जब उन्हें अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलेगी तो वो अपने बॉस को क्या ट्रीट दें। स्टोर में वहाँ पे एक कस्टमर आ गए थे और ये थे डॉग कस्टमर। कस्टमर ने चैन से पूछा कि वहाँ पे अम्ब्रेला स्टैंड कहाँ पे था और वो जल्दी से अम्ब्रेला स्टैंड लेके आए, क्योंकि वो जब तक नहीं लेके आएंगे तो वो स्टोर में एंटर नहीं करेंगे। डॉग कस्टमर ने एक प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करते हुए चैन से पूछा कि क्या ये चीज अच्छी थी। चैन ने बताया कि उन्हें नहीं पता था। डॉग कस्टमर ने चैन से पूछा कि क्या वो जॉब पे फिर से टाइम पास कर रहे थे। चैन अपने माइंड को शांत कर रहे थे और वहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करने की कोशिश कर रहे थे। चैन ने डॉग कस्टमर को बताया कि उस प्रोडक्ट पे भी बाय वन गेट वन फ्री का प्रमोशन चल रहा था, तो क्या डॉग कस्टमर वो ट्राई करना चाहते थे। डॉग कस्टमर ने बताया कि उन्हें 2 की जरूरत नहीं थी। चैन ने कहा कि अगर वो 2 भी खरीदेंगे तो वो वहाँ पे कुछ लूज तो नहीं कर रहे थे। डॉग कस्टमर ने चैन की बात से एग्री कर लिया और उन्होंने एक ड्रिंक ले ली और दूसरी ड्रिंक चैन को दे दी। चैन ने डॉग कस्टमर को बताया कि उन्हें पता था कि उन्होंने पहले भी उन्हें एक चीज फ्री में दी थी, मगर चैन वहाँ पे एक ड्रिंक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। डॉग कस्टमर ने चैन से पूछा कि क्या वो नाइट शिफ्ट में ड्रिंक नहीं करते हैं। चैन ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि कोई एम्प्लॉय वर्क के टाइम पे ड्रिंक तो नहीं करेगा। डॉग कस्टमर ने बताया कि वो तो ऐसा करते हैं। चैन सरप्राइज हुई और पूछा कि क्या ये चीज अलाउड थी। डॉग कस्टमर ने बताया कि अगर बात यही थी तो वो वीकेंड्स पे उन्हें ओवर टाइम तो नहीं कराएं और वो अपना फ्री टाइम कंपनी के शेड्यूल के साथ क्यों मैच करें। चैन ने भी सोचा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो वहाँ पे फायर्ड हो जाएंगे। कुछ समय बाद स्टोर के बाहर वहाँ पे एक पेगासस आ रहा था और पेगासस पे वहाँ पे यूना स्टोर के आगे आ गई थी। यूना ने पेगासस को वहाँ पे कुछ देर रुकने के लिए कहा और यूना बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में थी और उन्होंने स्टोर में अपनी एंट्री अनाउंस भी करी। यूना ने चैन से उनके बारे में पूछा, मगर चैन वहाँ पे ड्रिंक को घूम रहे थे। यूना ने चैन से पूछा कि क्या वो वहाँ पे ड्रिंक करने वाले थे। चैन ने बताया कि ऐसी बात नहीं थी। चैन ने बताया कि ये ड्रिंक एक कस्टमर ने उन्हें दी थी और वो सोच रहे थे कि वो इस चीज को हैंडल कैसे करें और वो कस्टमर के बारे में भी थोड़ा चिंता में थे। यूना ने चैन से पूछा कि वो कस्टमर के बारे में चिंता में क्यों थे। चैन ने बताया क्योंकि कस्टमर का चेहरा एक डॉग से मिलता था और वो चिंता में थे क्योंकि डॉग अपनी जॉब से फायर्ड होने वाले थे। यूना ने बताया कि चैन का एक्सपीरियंस यूना के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा अलग। चैन ने यूना से पूछा कि क्या वो भी वहाँ पे काम करती थी। यूना ने बताया कि वो करती थी, लेकिन उन्होंने काम वहाँ पे बहुत
बहुत कम समय के लिए किया था और कुछ समय बाद क्विट कर दिया था। भले ही यूना ने वहाँ पे कम समय के लिए काम करा था, मगर उन्होंने वहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें देखी थी, जैसे कि लोग वहाँ पे बिना किसी फिल्टर के बोलते थे और कुछ कस्टमर तो वहाँ पे चिप्स के खाए हुए पैकेट वापस लेके आते थे और कहते थे उन्हें रिफंड चाहिए। अगर ये बात एक दो बार होती तो यूना समझ सकती थी, मगर ये चीजें लगातार हो रही थी। इस बात से यूना बहुत ज्यादा गुस्से में थी और यूना ने कस्टमर पे अटैक कर दिया था, मगर मैनेजर ने यूना को रोक दिया था। मगर यूना ने उसी के कुछ समय बाद क्विट कर दिया था और ये बातें सुन के भी यूना के सर में दर्द हो रहा था। चैन ने भी कहा कि वो यूना के पेन को समझ सकते थे। चैन ने यूना से उनके आने का कारण पूछा, क्योंकि उस दिन कोई भी डिलीवरी नहीं थी। यूना ने बताया कि वो डिलीवरी करने नहीं आई थी और वो चैन की मदद मांगने आई थी। चैन ने भी पूछा वो किस मदद के बारे में बात कर रही थी। यूना ने चैन को एक ड्यूमन न्यूक्लियस दिया और कहा क्या वो उसे टच कर सकते थे। चैन ने इस बात के लिए मना कर दिया। यूना ने इस बात का कारण पूछा और बताया कि ये चीज डेंजरस नहीं थी। चैन ने बताया कि फर्क नहीं पड़ता था कि ये चीज डेंजरस या नहीं थी, मगर वो इतनी डिस्कस्टिंग चीज को टच तो नहीं करना चाहते थे और वो आखिर इस चीज को टच करे क्यों और आखिर ये डिमोनिक न्यूक्लियस होता क्या है। यूना ने बताया जो बीच पोर्टल से आते हैं वो होते हैं डीमन और ये एक तरह से उनका हार्ट होता है। डिमोनिक न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी होती है और क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और वो ट्रेन के फ्यूल में भी इस्तेमाल होते हैं। यूना ने बताया कि ये मैजिकल डीमन प्रोडक्ट उस चीज से रिलेटेड था जो उनके सिस्टर ने ऑर्डर किया था। चैन ने पूछा कि क्या मैनेजर ने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करा था। यूना ने बताया कि जो उनकी सिस्टर ने ऑर्डर करा था वो कुछ अलग था और पूछा कि क्या उन्हें ड्रैगन स्केल याद था जो यूना वहाँ पे पहले लाई थी। चैन ने बताया कि उन्हें ड्रैगन स्केल याद था। यूना ने बताया कि उनकी सिस्टर ने एक स्टफ डीमन मंगवाया था और उन्होंने वो वहाँ पे छोड़ दिया था जहाँ पे वो स्केल्स लेके आई थी, क्योंकि स्टफ डीमन का प्यूरिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मगर यूना अपने सप्लायर पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी और इसीलिए वो चैन से ये रिक्वेस्ट कर रही थी। और अगर ये डिमोनिक न्यूक्लियस चैन के एंटी मैजिक कॉन्स्टिट्यूशन पे रिएक्ट नहीं करेगा तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और पूछा कि क्या चैन उनके लिए कर सकते थे। चैन सोच रहे थे कि क्या वो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके उस चीज को टच करें, क्योंकि यूना ने कहा था कि ये चीज सेफ थी। मगर एक बात ये भी थी कि मैनेजर अपना बेस्ट ही देते हैं जिससे मैनेजर वहाँ पे अपनी कन्वीनियंस से काम कर सके। चैन ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो ये चीज करेंगे क्योंकि एक तरह से वो अपने मैनेजर को रिपे करना चाहते थे। चैन ने यूना से पूछा क्या वो उसे बस एक मोमेंट के लिए टच कर सकते थे। यूना ने एग्री करा और बताया कि वो उसे लाइटली टच करें क्योंकि वो पहले से प्यूरिफाइड भी हो चुका था तो वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। मगर जब चैन ने डिमोनिक न्यूक्लियस को टच करा स्टोर में वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हो गया। चैन भागते हुए स्टोर से बाहर आए और उन्होंने यूना से कहा कि उन्होंने तो ये कहा था कि ये चीज डेंजरस नहीं होने वाली थी, मगर वहाँ पे स्मोक हो गया था और वहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब स्मेल भी आ रही थी। यूना बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उनसे एक बार फिर से झूठ बोला गया था। यूना ने भी जिस बार को टच करा था वो भी मुड़ चुका था। यूना ने चैन को बताया कि वो अपने ट्रेडर को कॉल करने जा रही थी। चैन भी देख रहे थे कि यूना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। चैन यूना की सिचुएशन को समझ सकते थे, मगर वो सोच रहे थे कि वो स्टोर का क्या करें। वहाँ पे स्मेल भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो चैन स्टोर के अंदर भी नहीं जा सकते थे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ पे गेस्ट भी नहीं आ पाएंगे। वहाँ पे एक और पर्सन आए। वहाँ पे एक पर्सन ने चैन से पूछा कि क्या स्टोर के अंदर एक मैजिक न्यूक्लियस था। चैन ने उन्हें पहचान लिया था क्योंकि वो वही थे तो साइकिल से गिरे थे। रोबोट पर्सन खुश थे क्योंकि चैन ने उन्हें पहचान लिया था। रोबोट कस्टमर ने बताया कि स्मोक को स्मेल देख के तो यही लग रहा था कि वहाँ पे एक डिमोनिक न्यूक्लियस था और क्या वो अपने कन्वीनियंस स्टोर में डिमोनिक न्यूक्लियस पे काम कर रहे थे। चैन ने बताया कि वहाँ पे हुआ तो कुछ ऐसा ही था और डोर पर्सन से माफी मांगी क्योंकि उन्हें अलग स्टोर पे जाना होगा, क्योंकि वो इस कंडीशन पे तो स्टोर को ऑपरेट नहीं कर सकते थे। यूना जो ट्रेडर के साथ कॉल थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और बहुत ज्यादा तेज आवाज में बात कर रहे थे क्योंकि ट्रेडर ने उनसे कहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते थे मगर वो उनकी कंपनसेशन को डैमेज नहीं करेंगे। कॉल पे बात खत्म हो गई थी और यूना फिर से चीजों को तोड़ते हुए वहाँ पे आ गई थी। चैन ने यूना से पूछा कि क्या वो ठीक थी। यूना ने बताया कि वो ट्रेडर की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। चैन ने यूना से पूछा कि ट्रेडर ने क्या कहा था। यूना ने बताया कि लोगों ने बताया कि उन लोगों ने सब कुछ ठीक करा था और स्टोर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि देख के तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। ट्रेडर ने यहाँ पे कहा था कि यूना की गलती थी। चैन भी समझ गई थी कि ये एक ब्लैक कंपनी थी। चैन ने यूना से स्टोर में स्मेल के बारे में पूछा। यूना ने बताया क्योंकि वीकेंड था तो वहाँ पे दूसरी कंपनीज भी बंद होगी। यूना ने माफी मांगी क्योंकि उनकी वजह से चैन और उनकी सिस्टर का बिजनेस थोड़ा हिट खा रहा था। चैन ने भी कहा कि इसमें यूना की गलती नहीं थी। डोल पर्सन जो वहीं थे उन्होंने पूछा
पूछा कि क्या वो इस चीज को चेक कर सकते थे। चैन और यूना सरप्राइज थे और उन्होंने डोल कस्टमर से इस बात का कारण पूछा। डोल पर्सन ने बताया कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे और सिचुएशन को इमीडिएटली सोल्व कर देंगे। चैन कह रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही था। डोल पर्सन ने बताया क्योंकि चैन ने उनकी आखिरी बार मदद करी थी और उन्हें कभी इतनी काइंडनेस रिसीव नहीं हुई थी, इसीलिए डोल पर्सन उन्हें रिपे करना चाहते थे और चैन सब कुछ डोल पर्सन पे छोड़ दे क्योंकि वो जल्द सब कुछ रिजोल्व कर देंगे। डोल पर्सन स्टोर के अंदर जा रहे थे। यूना ने चैन से डोल पर्सन के बारे में पूछा और पूछा कि क्या वो वहाँ पे एक रेगुलर कस्टमर थे। चैन ने बताया कि वो एक रेगुलर कस्टमर नहीं थे और कुछ दिन पहले के इंसिडेंट के बारे में बताया। डोल पर्सन डिमोनिक न्यूक्लियस के सामने आ गए थे और वो उसे स्कैन कर रहे थे। यूना ने चैन से पूछा कि डोल कस्टमर आखिर करते क्या थे। चैन ने बताया कि उनकी एक कंपनी थी जिनका नाम स्लॉटरिंग हाउस था। यूना समझ गए थे कि डोल कस्टमर इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे। चैन ने इस बात का कारण पूछा। यूना ने बताया कि वो एक बहुत ज्यादा एडवांस्ड मैकेनिकल डोल थी और अगर वो वहाँ पे डायरेक्टर थे तो उनकी एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा टॉप नॉच होगी और वो उन पे ट्रस्ट कर सकते थे। मैकेनिकल डोल पर्सन ने वहाँ पे डिमोनिक न्यूक्लियस पे एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया और वहाँ पे स्टोर में एक बहुत बड़ा स्पार्क हुआ। चैन और यूना इस चीज से सरप्राइज हुए, मगर वहाँ पे डोल पर्सन स्टोर से बाहर आए और बताया कि उन्होंने प्योरिफिकेशन प्रोसेस 100% कंप्लीट कर दिया था। यूना ने उनकी तारीफ करी और चैन ने पूछा कि क्या डोल पर्सन ठीक तो थे क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक हुआ था। डोल पर्सन ने बताया कि उसका मतलब ये था कि प्योरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। चैन ने भी देखा कि वहाँ पे डिमोनिक न्यूक्लियस का कलर चेंज हो गया था। डोल पर्सन ने बताया कि जब प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो ये उसका कंफर्मेशन है। डोल पर्सन ने बताया कि जब उन्होंने एनालाइजिंग करी तो उन्होंने ये बात कंफर्म करी कि प्यूरिफिकेशन वहाँ पे 2 बार हुआ था और यूना को एडवाइस दी कि वो जिस कंपनी के साथ कॉल पे बात कर रही थी वहाँ पे दोबारा बिजनेस ना करे। यूना ने ये गैस तो करा था मगर उन्होंने इस बात का कारण पूछा। डोल कस्टमर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पहली बार 80% हुआ था और वो उन्हें अगर सुपरवाइज ना करते तो वहाँ पे एक्सप्लोजन भी हो सकता था। हाल ही में प्यूरिफिकेशन वाटर का प्राइस बढ़ा था तो शायद कंपनी ने पैसा बचाने के लिए ये किया था। चैन भी यूना को देख रहे थे जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। डोल पर्सन ने बताया कि ये चीजें कुछ समय से हो रही थी। चैन ने डोल पर्सन से इस बात का कारण पूछा। डोल पर्सन ने बताया कि कुछ समय से गेट के प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम हो रही थी जिस वजह से फैक्ट्री का वर्कलोड कम हो रहा था और लोग डेंजरस ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। डोल पर्सन ने यह भी बताया कि उनकी फैक्ट्री को आखिरी महीने से ज्यादा काम नहीं मिला था तो वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। चैन ने डोल पर्सन से कहा कि अगर यही बात थी तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ पे यूना एक नए पार्टनर को ढूंढ रही थी। यूना ने भी बताया कि उनके पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी और बहुत ज्यादा काम भी था तो क्यों ना वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ले। डोल पर्सन ने भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए एग्री कर लिया था। जहाँ यूना और डोल पर्सन के बीच में डील हो रही थी चैन उस डील को सेलिब्रेट कर रहे थे। जाते हुए डोल पर्सन ने चैन से पूछा कि क्या दूसरा प्योरिफिकेशन प्रोसेस चैन ने किया था। चैन ने इस बात से एग्री करा। डोल कस्टमर ने फिर चैन से पूछा कि स्टोर में कोई भी प्यूरिफिकेशन वाटर नहीं था और ना ही कोई इक्विपमेंट तो वो क्यूरियस थे कि वो उसे प्यूरिफाई कैसे करने वाले थे। चैन ने भी रियलाइज कर लिया था कि उन्होंने गलती से अपने एंटी मैजिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्यादा नहीं बोलना था। पीछे से यूना ने बताया कि ये बात सीक्रेट थी और डोल पर्सन से रिक्वेस्ट करी कि वो इसके बारे में ज्यादा ना पूछे। यूना और डोल पर्सन स्टोर से चले गए थे। चैन फिर यूना का जो डैमेज था उसे अपने फोन से ठीक कर रहे थे। तभी चैन के पास यूना का मैसेज आया था। यूना ने बताया कि उन्होंने चैन का नंबर अपनी सिस्टर से लिया था। यूना ने चैन को थैंक यू कहा क्योंकि चैन की वजह से प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ था और चैन की मैजिक कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ करी और ये भी बताया कि वो उन्हें प्यूरिफिकेशन फी जल्द ही दे देंगी। चैन भी कह रहे थे कि उन्होंने पैसे तो नहीं मांगे थे मगर चैन अभी भी डाउट में थे कि क्या सच में यूना एक डिलीवरी पर्सन ही थी क्योंकि वो हमेशा मॉन्स्टर्स के बारे में बात करती थी और यूना की खुद की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और वो एक नॉर्मल डिलीवरी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। और क्या ऐसा हो सकता था कि इस अलग दुनिया में डिलीवरी पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होता होगा। चैन को इस बारे में पता नहीं था तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो अगली बार ट्राई करेंगे और चैन स्टोर में चेक करने जा रहे थे कि क्या सब कुछ क्लियर हो गया था। लेकिन तभी स्टोर के पास में आवाज आई। चैन ने वहाँ पे जो पर्सन से उनसे पूछा कि क्या वो ठीक तो थे। पर्सन ने माफी मांगी और कहा कि चैन सरप्राइज हो गए होंगे और ये पर्सन थे सक्यूबस कस्टमर। सक्यूबस कस्टमर ने माफी मांगी क्योंकि चैन काम कर रहे थे तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। सक्यूबस कस्टमर स्टोर में आ गई थी और उन्होंने चैन से फिर से माफी मांगी और बताया कि वो आज अपने कोवर्कर के साथ क्लब में
गई थी, मगर कोवर्कर्स ने सक्यूबस कस्टमर को इग्नोर कर दिया था और वो वहां से चले गए थे। सक्यूबस कस्टमर भी इस बात पे सैड थे क्योंकि वो उन्हें छोड़ के वहां पे चले गए थे। चैन भी देख रहे थे कि सक्यूबस कस्टमर यूजुअल से थोड़ा अलग लग रही थी और क्या यही चीज एक वुमेन्स ट्रांसफॉर्मेशन कही जाती है। मगर चैन भी देख रहे थे कि सक्यूबस कस्टमर ने क्लब में जाने का एफर्ट करा था। चैन ने सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि वो वहां पे क्यों आई थी और क्लब में उनका टाइम कैसा गया था और वो अकेले भी वहां पे फन कर सकती थी और क्या वो किसी पर्सन से मिली थी जिसे वो ट्रू लव कह सकती थी। सक्यूबस कस्टमर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था और ट्रू लव जैसी कोई चीज नहीं थी और वो आज पहली बार क्लब में गई थी और वो भी इसलिए क्योंकि उनके सीनियर ने उन्हें फ्रोज करा था। एक तरह से वो वहां पे जबरदस्ती ले जाई गई थी। वैसे तो सक्यूबस कस्टमर डेटिंग ट्राई करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने सीनियर से एडवाइस मांगी थी, मगर वो बिना किसी रीजन के सक्यूबस कस्टमर को क्लब में ले गए। मगर क्लब में जाने के बाद सक्यूबस कस्टमर के सीनियर ने उनसे कहा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी होता है और सक्यूबस कस्टमर को अकेले छोड़ दिया। सक्यूबस कस्टमर का कुछ भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या चल रहा था। तभी उनके पास एक फिशमैन आ गया और उनके साथ डांस करने के लिए पूछने लगा, मगर उस समय उनके सीनियर किसी और के साथ बिजी थे और वो सक्यूबस कस्टमर को इग्नोर कर रहे थे। सक्यूबस कस्टमर ने किसी तरह वहाँ पे जो फिशमैन आए थे उनसे अपना पीछा छुड़ाया, मगर तभी उनके पास और अलग स्पीशीज के लोग आने लगे, अपनी बॉडी को मूव करने लगे। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि उन्हें वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था और उन्हें उनके सीनियर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। चैन भी समझ गए थे कि वहाँ पे सिचुएशन क्या थी। चैन ने सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि क्या उन्हें वहाँ पे कोई और एडवाइस पे मिली थी। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि उन्हें कुछ और एडवाइस तो मिली थी मगर वो इतनी ग्रेट नहीं थी। चैन ने बताया कि उनके सीनियर की अप्रोच कॉमन ही थी और क्या सक्यूबस कस्टमर ने कुछ और भी ट्राई करा था। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि उनके सीनियर ने उन्हें एक डेटिंग ऐप रिकमेंड करी थी, मगर उनका ये फर्स्ट टाइम था तो उन्हें आइडिया नहीं था कि वहाँ पे चीजें कैसी चल रही थी। चैन ने पूछा कि क्या वो सक्यूबस कस्टमर के फोन को लुक कर सकते थे। सक्यूबस कस्टमर ने इस बात पे एग्री कर लिया था। चैन ने सक्यूबस कस्टमर से कहा कि उन्हें सबसे पहले एक प्रोफाइल फोटो लेनी होगी। सक्यूबस कस्टमर ने इस बात पे एग्री करा, मगर उनका पोज बिल्कुल भी ठीक नहीं था। चैन ने सक्यूबस कस्टमर को बताया कि एक जॉब इंटरव्यू के लिए फोटो नहीं थी और वो वहाँ पे स्माइल कर सकती थी। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि बात ऐसी नहीं और फोटोज लेने में वो थोड़ा नर्वस थी। सक्यूबस कस्टमर बताने लगी कि उनका मेकअप ठीक नहीं था और वो यूजुअली सेल्फीज भी नहीं लेती हैं। चैन ने सक्यूबस कस्टमर से कहा कि वो प्रिटी थी और वो पहले से भी ज्यादा प्रिटी लग रही थी, तो उन्हें बस वहाँ पे स्माइल करना था। सक्यूबस कस्टमर ने इस बात पे स्माइल करा तो चैन ने उसी मूवमेंट की फोटो ले ली थी। चैन ने सक्यूबस कस्टमर को उनका फोन वापस करा और बताया कि जैसे ही वो अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे तो सिस्टम अपने आप उनके लिए कोई सूटेबल पर्सन ढूंढ लेगा। सक्यूबस कस्टमर ने चैन को थैंक यू कहा और उन्होंने उनकी इन्फॉर्मेशन भर दी थी और इन्फॉर्मेशन भरते उन्हें एक मैच में मिल गया था। सक्यूबस कस्टमर ने चैन को दिखाया कि ये पर्सन उनकी तरह एक सक्यूबस था और चैन ने भी जब वहाँ पे मैच हुए पर्सन की फोटो देखी तो वो समझ गए थे कि यहाँ पे सिचुएशन सही नहीं थी। चैन ने ये भी देखा कि उनके चेहरे पे कुछ ज्यादा ही गोल्ड के डेकोरेशन थे, मगर जब चैन ने फोटो को और क्लोजली देखा तो फोटो में वहाँ पे एक वुमेन का हाथ भी था। स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ था तो चैन ने पूछा कि क्या ये एक ग्रीटिंग थी। सक्यूबस कस्टमर ने बताया कि ये एक एशियंट वर्ड था, मगर यहाँ पे ये इस पर्सन का नाम था जिसका मतलब था, जिसे पढ़ा जाता है एंटियर, इसका मतलब होता है प्योर मीनिंग। सक्यूबस कस्टमर भी कह रही थी कि नाम बहुत ज्यादा कूल था, लेकिन चैन ने तभी फोन ले लिया था। सक्यूबस कस्टमर ने भी चैन से पूछा कि वो क्या कर रहे थे, क्योंकि चैन वहाँ पे इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे थे। चैन ने सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि जिन सीनियर ने उन्हें ये ऐप रिकमेंड करी थी तो क्या वो सीनियर उन पे बहुत ज्यादा प्रैंक्स करती हैं। सक्यूबस कस्टमर ने भी चैन से पूछा कि उन्हें ये चीजें कैसे पता थी और ये बात सही थी कि वो सीनियर उन्हें हमेशा प्रैंक करती हैं और वो क्लब में भी उन्हीं सीनियर के साथ थी। चैन भी समझ गए थे कि क्लब में जाना भी एक जोक ही था, तो उन्होंने वहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश की और सक्यूबस कस्टमर से पूछा कि उन्हें किस तरह का इंसान पसंद था। सक्यूबस कस्टमर ने इस बात का कारण पूछा तो चैन ने बताया क्योंकि वो सक्यूबस कस्टमर के लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो वो उनके बिना टाइप को जाने इस चीज को तो नहीं कर सकते थे। और चैन ने बताया कि अगर सक्यूबस कस्टमर को पता होगा कि उन्हें किस तरह का इंसान पसंद था तो वो उन्हें ढूंढने में और ज्यादा आसानी होगी। सक्यूबस कस्टमर उस इंसान के बारे में बताने लगी और जब सक्यूबस कस्टमर उन पॉइंट्स को बता रही थी तभी उनके सामने उन्होंने चैन को देखा और उन्हें एक रियलाइजेशन हुई। कुछ समय बाद चैन स्टोर को क्लीन कर रहे थे और वो भी सोच रहे थे कि क्या सक्यूबस कस्टमर सही से घर चली गई थी, क्योंकि वो बात करते हुए अचानक से खड़ी हो गई और वो थोड़ी एब्सेंट माइंडेड भी लग रही थी। चैन भी सोच रहे थे कि क्या उन्होंने कुछ गलत कह दिया था। चैन इस चिंता में ही थे, लेकिन तभी चैन को किसी ने बुलाया और वो थी ड्रैगन कस्टमर। चैन ने ड्रैगन कस्टमर से पूछा कि क्या वो ड्राइंग पेपर्स ले आई थी। ड्रैगन कस्टमर ने इस बात से एग्री करा। ड्रैगन कस्टमर बहुत ज्यादा खुश होते हुए और कूदते हुए आ रही थी, लेकिन तभी वो गलती से जमीन पे गिर गई। चैन भी ड्रैगन कस्टमर को लेकर चिंता में आ गए और उन्होंने ड्रैगन कस्टमर को खड़ा करा और पूछा कि क्या वो ठीक तो थी। ड्रैगन कस्टमर ने बताया कि वो ठीक थी। वहाँ पे एक और पर्सन जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या वो ठीक तो थी और चैन को बताया कि उनके पास उनकी डॉटर के लिए मेडिसिन थी
थी तो क्या उन्हें वो चाहिए थी। चैन ने भी जब डॉटर सुना तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए।